देखो मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। बिना प्लान का अगर कुछ भी आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप घर ही बना रहे हो, ठीक है, और बिना प्लान का बना रहे हो, तो होगा क्या कि 75 बार चीजें आपको तोड़ने फोड़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा अगर बिना प्लान के चलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी होगा कि इसका पूरा पूरा प्लान हम देख लेंगे, हम क्या क्या चीज करने वाले हैं। उसके बाद जब हम कोड कर रहे होंगे ना, तो हमें फील भी होगा कि अच्छा ये चीज करना है। बिल्कुल। तो अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे, और टाइम कम लग रहा होगा, और चीजें आप जल्दी से अचीव कर पाओगे। बिल्कुल सही सुना आपने। चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हमारा जो बैकएंड वाला जो पोर्शन है, उसमें जो हम एपीआई बनाने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें होने वाले हैं, उसका पूरा पूरा प्लान जो है आप अच्छे तरीके से पहले समझ लो। ठीक है, बिल्कुल। लुक एट, डेटाबेस जो हमारा होगा, हमें सीधा डेटाबेस पे आता हूँ। तो डेटाबेस में हमारा बेसिकली तीन कलेक्शन अभी होना है: यूजर, वीडियो, कमेंट। यूजर कलेक्शन जो होगा, उसमें बेसिकली जब भी कोई यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा होगा हमारे एप्लीकेशन में, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन हम यूजर कलेक्शन में रखने वाले हैं। फिर से सुनो, मैंने कहा कि जब भी कोई यूजर आकर के साइन अप करेगा हमारे एप्लीकेशन में, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रख रहे होंगे। कुछ और भी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें, तो ध्यान से सुनना कि यूजर में हम क्या क्या रखने वाले हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई यूजर साइन अप करेगा तो उसका आईडी रखेंगे, उसका चैनल नेम होगा, उसका एक ईमेल होगा, उसका एक पासवर्ड होगा, फोन भी होगा, उसका लोगो भी होगा। और एक बात, कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी होंगे। अब जब पहली बार ये अकाउंट बन रहा होगा, साइन अप हो रहा होगा, तब तो फिर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इसका बाय डिफॉल्ट 0 रखना है। पर बाद में लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये वैल्यू चेंज होगा। समझ गए? तो एक यूजर का क्या क्या होना है: आईडी होना है, चैनल नेम होना है, ईमेल होना है, फोन होना है, पासवर्ड होना है, लोगो होना है, कितने सब्सक्राइबर्स है वो होना है, और इस यूजर ने किसको किसको सब्सक्राइब कर रखा है वो डिटेल भी यहाँ पे हम रखने वाले हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प, कि ये यूजर क्रिएट कब हुआ था, और फिर इसने खुद को कब अपडेट करा है। बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो इतना सारा चीज जो है हम यूजर के केस में रखना चाहेंगे। ऐसा उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ और भी चीज अगर आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, बट इतना मिनिमम चीज होने वाला है अभी। उसके बाद जो है वीडियो के केस में, हाँ बिल्कुल, जो भी वीडियो अपलोड होगा, जो भी वीडियो होगा, जो भी आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, उन सब में बहुत सारी चीजें होती है, बट कम से कम ये सारी चीजें हम रखना चाहेंगे। क्या क्या है अब जरा ध्यान से सुन लो। वीडियो का आईडी, हाँ ऑब्वियस सी बात है, हर डेटा का यूनिक आईडी होता है। जैसे यहाँ पे यूजर क्रिएट हुआ है, इस यूजर का भी एक यूनिक आईडी है। उसी तरीके से ये जो वीडियो वीडियो क्रिएट होगा, ये जो भी वीडियो होगा, कोई भी वीडियो अगर होता है तो उसका एक यूनिक आईडी होगा। ठीक है, बात को समझोगे? उसके बाद उसका यूजर आईडी, कहने का मतलब कि ये वीडियो को क्रिएट किसने करा है, इस वीडियो को किसने पोस्ट करा है, उसका भी आईडी। बिल्कुल। तो जब वो यूजर अपने आप को साइन अप करा होगा तो उसको एक आईडी मिला होगा, तो वो आईडी हमें वीडियो अपलोड करते वक्त चाहिए होगा। उस यूजर का आईडी चाहिए होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि ये वीडियो किसने पोस्ट कर रखा है। ये सब चीजें आगे देखेंगे, आप टेंशन ना लो, बट द थिंग इज कि समझ लो कि जो भी वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो का एक यूनिक आईडी होगा, और उस वीडियो को किसने पोस्ट करा है, उस वीडियो को किसने पोस्ट करा है उसका यूजर आईडी होगा। ठीक है ना? उसके बाद उस वीडियो का यूआरएल होगा। हाँ, तभी तो आप वीडियो देख पाओगे। अब वीडियो कहाँ अपलोड होगा और यूआरएल कैसे मिलेगा, ये सब सब बात की बात है, बट हाँ, वीडियो का यूआरएल होना है, वीडियो का थंबनेल होना है, थंबनेल का भी यूआरएल, वीडियो का कैटेगरी होगा, टैग्स होंगे, बिल्कुल ये बहुत जरूरी होगा। और इस पे हम बहुत सारे लॉजिक परफॉर्म करेंगे, टैग्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो सजेस्ट किए जाएंगे यूजर को। ये बहुत सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखते जाना, चीजों को समझते जाना, मजा आएगा। उसके बाद कितने लाइक्स हैं इस वीडियो पे। हाँ, एक पर्टिकुलर वीडियो जब अपलोड होगा तो बाय डिफॉल्ट तो उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अपलोड हुआ तो उस टाइम पे तो कोई भी लाइक्स नहीं होंगी। बट द थिंग इज कि फिर वो चीज अपडेट होगा ना, वो वीडियो पे लाइक्स जो है, जैसे जैसे लोग लाइक करेंगे, तो ये चीजें यहाँ पे आ रहा होगा कि लाइक नंबर ऑफ लाइक्स, कितने लाइक्स हैं वो अपडेट होगा, कितने डिसलाइक्स हैं वो भी अपडेट होगा। बाय डिफॉल्ट पहले दोनों वैल्यू 0 होगा। व्यूज, कितने व्यूज गए हैं, जब अपलोड हो रहा होगा वीडियो तब तो बाय डिफॉल्ट 0 होना है, बट जैसे जैसे लोग देखेंगे ये व्यूज हमें अपडेट करना होगा, है ना, एक कोई पर्टिकुलर वीडियो का। उसके बाद ये वीडियो को किसने किसने लाइक करा है, ये तो हो गया कि नंबर ऑफ लाइक्स, बट लाइक्ड बाई, कहने का मतलब कि किसने किसने लाइक करा है उन सबका आईडी भी हम रखना चाहेंगे। क्यों रखना चाहेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट द थिंग इसकी हाँ रखना चाहेंगे, तभी तो पता चलेगा कि किसने लाइक करा है किसने नहीं करा है। क्योंकि बाद में जब हम फ्रंट एंड में खेल रहे होंगे तो वीडियो को अगर ऑलरेडी किसी ने लाइक कर रखा है, तो फिर वहां पे दोबारा से आपको लाइक करने का ऑप्शन नहीं दिखाना होगा। तो ये चीज तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा ना कि किस यूजर ने लाइक करा है, किस यूजर ने लाइक नहीं करा है। समझ गए? डिसलाइक भी, अगर किसने करा है किसने नहीं करा है वो भी हम यहाँ पर रखना चाहेंगे।
उसके बाद है ये व्यूड बाई, कि लाइक इस वीडियो को किसने किसने देख रखा है, टाइम स्टैम्प कि ये वीडियो कब क्रिएट हुआ था, कब ये वीडियो अपडेट हुआ है, ये सारा का सारा चीज हम यहाँ पे रखना चाहेंगे ना। उसके बाद एक कमेंट, कोई वीडियो पे लाइक कमेंट कर रहा होगा तो उस कमेंट का एक यूनिक आईडी होगा। किस वीडियो पे कमेंट किया जा रहा है उस वीडियो का आईडी होगा। हाँ बिल्कुल, इस वीडियो का यूनिक आईडी तुमने रखा हुआ है ना, तो उस वीडियो का आईडी जिस पे कमेंट किया जा रहा होगा, कमेंट टेक्स्ट क्या कमेंट किया जा रहा है, और उसके बाद यूजर का आईडी, लाइक कौन कमेंट कर रहा है ना, तो कौन कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, किस वीडियो पे कमेंट कर रहा है, और वो कमेंट का एक यूनिक आईडी जनरेट होना है। क्लियर बात है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो यूजर आईडी है, कौन इसको कमेंट कर रहा है, टाइम स्टैम्प कब कमेंट किया गया था, और अपडेट कब हुआ है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब अगर मैं राउट्स की बात करूँ, तो यूजर राउट्स में एक साइनअप का एपीआई बनेगा, एक लॉगिन का बनेगा, एक अपडेट प्रोफाइल का बनेगा, एक सब्सक्राइब का बनेगा। ठीक है, साइनअप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, अपना प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, जैसे मान लो कि मैंने अकाउंट बना लिया और मुझे जो है अपना लोगो चेंज करना है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि सब्सक्राइबर्स वगैरह ये सब चीजें जो है अपडेट करने का ऑप्शन अब नहीं देंगे, है ना, बिल्कुल। अपडेट भी कर पाएगा तो वो बहुत हार्डली, तो लाइक हो सकता है कि चैनल का नेम दे, या फिर ये ना भी दे सकते हैं हम, बिल्कुल। हम दे सकते हैं फ़ोन नंबर अपडेट करने का ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। हो सकता है हम ईमेल, नहीं ईमेल भी नहीं देना चाहेंगे, फ़ोन देना चाहेंगे। और आप लोगो देना चाहोगे, हो सकता है, ठीक है। पासवर्ड लाइक ऐसे कुछ चीज़ें आप अपडेट करने का ऑप्शन दोगे। जो जो चीज़ें देना चाहोगे आप ऐड कर सकते हैं, मैं लॉजिक आपको बता दूंगा और मैं एक दो चीज़ें करके भी दिखा दूंगा, फिर आपको जो जो करना है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद है सब्सक्राइब। हाँ, कि अगर कोई चैनल को मुझे सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए एपीआई बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रहा होगा। वीडियोस के केस में क्या है, वीडियो अपलोड करने का एपीआई, वीडियो अपडेट करने का एपीआई, वीडियो डिलीट करने का एपीआई, सारे वीडियो एड करने का एपीआई। हाँ जी बिल्कुल, कोई बंदा वीडियो सारे देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अपने द्वारा एड किए गए सारे वीडियोस, हाँ जैसे यूट्यूब स्टूडियोग्राम होता है ना, कि मैंने कौन कौन वीडियो लाइक अपलोड कर रखा है, तो मुझे मेरे द्वारा एड किए गए सारे वीडियोस दिखाओ, फिर मैं वहाँ पे डिलीट अपडेट कर पाऊंगा, समझ गए। और सब में एकदम तगड़ा वैलिडेशन लगाना है। जो बंदा वीडियो अपलोड किया होगा, अगर उसके पास वीडियो का आईडी भी चला जाए किसी और के पास, मैंने वीडियो अपलोड करा है, किसी और के पास अगर वीडियो का आईडी चला गया, तब भी वो उसको अपडेट या डिलीट नहीं कर पाना चाहिए, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा कुछ तगड़ा लॉजिक हम लगाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। गेट वीडियो बाई आईडी, एक पर्टिकुलर आईडी से वीडियो का डिटेल गेट करना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जैसे एक वीडियो पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर वो वीडियो खुलेगा, उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गेट वीडियो बाई, गेट वीडियोस बाई कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के फिल्टर लगाएंगे वहाँ पे, है ना, कि लाइक आप किस तरह का वीडियोस देखना चाहते हो, तो कैटेगरी होगा, उस पर सेलेक्ट करेगा तो उस पर सारे वीडियोस आ जाने चाहिए। गेट वीडियो बाई टैग्स, और ये बहुत ही शानदार चीज होने वाला है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि जैसे मान लो एक वीडियो प्ले हो रहा है, उसमें कुछ टैग्स होंगे, उन टैग्स से मिलता हुआ जितना भी वीडियो आएगा वो सब का सब वीडियो हमें सजेशन में दिखा देना है, राइट साइड में। आपने देखा होगा यूट्यूब में ऐसा होता है। कमेंट, नया कमेंट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कमेंट एडिट करने के लिए, गेट ऑल कमेंट्स ऑफ एनी वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो का जितने भी कमेंट्स होंगे वो सारे कमेंट्स गेट करने के लिए। तो इतना सारा चीज जो है हमें करना है, एक एक करके फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे के सारे कलेक्शन बनाएंगे, यूजर वीडियो कमेंट, और वो यूजर कैसा होगा, तो इस तरह का होगा, इसमें ये सारी चीजें होंगी। वीडियो का जो कलेक्शन होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, कमेंट का जो कलेक्शन होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहला काम हमें ये है, हाँ सबसे पहला काम हमारे लिए ये है कि आपको ये सारे के सारे स्कीमा बनाने हैं। ये क्या है, स्कीमा है, राइट, बिल्कुल। तो चलो ये काम करते हैं अभी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बैकएंड में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एपीआई के लिए, बिल्कुल। और वो काम मुझे कहीं ना कहीं जा करके किसी न किसी फोल्डर के अंदर करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि लाइक मेरे पास, आपके केस में कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। मेरे केस में मैं दिस पीसी में जाने के बाद मेरे पास डी ड्राइव है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है और नाम है उसका प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, है ना, बिल्कुल यहाँ पे। और इसके अंदर मैं अभी एक फोल्डर बना लेता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है ना, वो यूट्यूब नहीं होने वाला है। यूट्यूब जैसा ही होगा पूरा पूरा, बट यूट्यूब सेम नाम क्यों रखना, मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ आवर ट्यूब। यू आवर, समझ गए, बिल्कुल, चलो। हाँ भाई साहब, तो ये आवर ट्यूब है। अभी इसके अंदर जो है मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पे एपीआई होगा, और दूसरा फोल्डर बनेगा जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फ्रंट एंड पार्ट होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, और ये फोल्डर जो है ये होगा एपीआई, लाइक दिस। हो गया। अब इस फोल्डर को ओपन करना है मुझे वीएस कोड से। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से भी राइट हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ वीएस कोड जाओ, फाइल पे जाओ, और यहाँ पे जाकर के ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर जाने के बाद
आपको जाने हैं वैसे ही दिस पीसी ड्राइव के अंदर, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो है आवर ट्यूब। हाँ जी, आवर ट्यूब बनाने वाले हैं हम, ठीक है। और ये एपीआई को ओपन कर लेना है। चलिए भाई साहब, अभी ये कुछ ऐसा लाइक आएगा, बोल दो पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द थिंग इज कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और टर्मिनल ओपन करूंगा यहीं पे। आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, बट यहीं पे हमें मिल जाता है तो फिर क्यों इतना लफड़ा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहीं भी सारी चीजें करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने वाले हैं बैकएंड का भी। और कैसे करते हैं आपको पता है, npm init, एंटर मारा। नाम क्या होने वाला है, तो भाई साहब ये एपीआई पैकेज नेम लिखा हुआ है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। वर्जन वगैरह रहने दो, डिस्क्रिप्शन जो है मैं लिख देता हूँ, आवर ट्यूब एपीआई। ठीक है, चलो। और एंट्री पॉइंट जो होने वाला है अभी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस, लेकिन मेरे केस में सर्वर डॉट जेएस होगा। ये बेसिकली वो फाइल होता है, जब भी हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो सबसे पहला फाइल यही स्टार्ट होता है, यही रन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे, बट सबसे पहला फाइल यही चल रहा होगा, सबसे पहला प्रोग्राम यही चल रहा होगा, सर्वर डॉट जेएस। एग्जैक्टली। टेस्ट कमांड कुछ नहीं देना है, गेट रिपोजिटरी अभी कुछ नहीं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर ट्यूब एपीआई लाइक दिस। ऑथर जो है सत्या, और ये सब एंटर मारो। ओके फाइन। तो ये पैकेट जेसन जो है वो क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे पैकेट जेसन में लिख रखा है कि यार सबसे पहला जो फाइल, जो सबसे पहला प्रोग्राम चलाना है वो है सर्वर डॉट जेएस, तो ये तुम्हें बनाना पड़ेगा, है तो नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं जाकर के बना रहा हूँ सर्वर डॉट जेएस। एग्जैक्टली, देखो ध्यान से, ठीक है। एक सर्वर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। सर्वर क्रिएट करने के लिए मैं एचटीटीपी लाइब्रेरी का यूज करने वाला हूँ, और आपको पता होगा कि एचटीटीपी लाइब्रेरी से हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एचटीटीपी लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इंपोर्ट करते हैं HTTP लाइब्रेरी को, और कुछ इस प्रकार से रिक्वायर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा HTTP लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि इसके बाद आपको क्या करना है कि एक सर्वर क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू ये जो HTTP, और उसके बाद डॉट क्रिएट सर्वर। देखो आपने जो भी यहाँ पे नाम दिया था, HTTP नाम दिया था ना, तो HTTP उसके अंदर आपको मिल जाता है क्रिएट सर्वर, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक एप्लीकेशन बना करके डालना है आपको पूरा पूरा। अभी ये तो हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक ऐप डॉट जेएस बना लेता हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है हमारा बिजनेस लॉजिक होने वाला है, पूरा का पूरा जो राउट्स वगैरह जो भी क्रिएट करेंगे, सब कुछ डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा एपीआई होगा समझ लो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बाद में जाकर के हम इसको भी अलग अलग डिवाइड करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि ऐप डॉट जेएस जो है हमारा मेन फाइल है, जिसके अंदर सारे के सारे राउट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे होने हैं, ठीक है, बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे मैं सर्वर डॉट जेएस पे जाता हूँ, ठीक है। वहां से हमने कुछ लिखा नहीं है और एक्सपोर्ट नहीं कराया, बट द थिंग इज कि ये चीज को यहाँ से लिख करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे इंपोर्ट कर पाए। तो मैं डायरेक्ट से ऐसे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा अभी, ठीक है। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, और लाइक यहाँ पे रिक्वायर, और इसके जगह पे आप जाओगे और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एपीआई, एपीआई के अंदर ऐप, आप देख लो बढ़िया तरीके से, और उसी ऐप को जो भी आपने नाम यहाँ पे दिया हुआ है उसी ऐप को यहाँ पे डाल दोगे। तो हमने क्या करा, एक ऐप हमने क्रिएट करा है, अभी क्रिएट नहीं करा है, बस मैंने फाइल बनाया, और वो बना करके मैंने क्या करा, सर्वर के अंदर डाल दिया। तो HTTP ये सर्वर हमने क्रिएट करा ना, HTTP लाइब्रेरी की मदद से, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और उसमें हम डाल रहे हैं इस ऐप को, बिल्कुल। अब क्या करना है कि इस सर्वर को हमें लिसन करना पड़ेगा। तो सर्वर को लिसन करना पड़ेगा, तो सर्वर जो है सर्वर डॉट लिसन, और ये जो सर्वर होगा उसको हम लिसन कर रहे होंगे किसी एक पोर्ट पे। तो मैं अभी जो पोर्ट पे लिसन करने वाला हूँ इसको, वो होने वाला है 3000 एग्जैक्टली। नाउ जब ये सक्सेसफुली लिसन हो जाएगा तो एक एरो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और ये एरो फंक्शन जो है इसमें कुछ नहीं, सिंपली एक कोड लिख दो कंसोल डॉट लॉग, और कह दो कि भाई साहब देखो ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ऐसा मैंने लिख दिया है। तो जब भी ये चलेगा, देखो हो सकता है कि ये पोर्ट को आप कहीं पे और डिफाइन करके रख सकते थे, बिल्कुल ऐसे कॉन्स्ट पोर्ट, है ना, इज इक्वल टू 3000, देख रहे हो आप, बिल्कुल। और इस जगह पे आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते थे पोर्ट, हो गया, सेम काम है। अब वहाँ पे आप चेंज करोगे तो फिर यहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और ये भी करना चाहेंगे तो एक काम करो, इसको हटा के स्पेस भी लगा सकते हो, और नहीं तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, और कॉमा लगा के यहाँ पे पोर्ट लिख दो, आपकी मर्जी। पर मैं ऐसे करके प्लस कर देता हूँ पोर्ट, ठीक है। अब डॉलर वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट द थिंग इज यार कैसे भी कर लो, बट द थिंग इज कि ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी पोर्ट होगा उस पर रन हो रहा है, ये चीज़ दिखना चाहिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ अभी, ध्यान से सुनना। अब इसको चलाना है मुझे, तो आप चाहो तो मैनुअली भी चला सकते हो, नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस करके, बट द थिंग इज कि हम यहाँ पे जाएंगे पैकेट जेसन में, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो है हम ऐड करेंगे।
स्टार्ट का, ठीक है, कि जब भी npm स्टार्ट में दूँ तो चल जाना चाहिए ये नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। जब हो गया सब तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ npm स्टार्ट, और जैसे मैं ये दूंगा तो क्या होगा, हमारा ये स्क्रिप्ट चलेगा नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस, तो सर्वर डॉट जेएस जो है वो चल जाएगा। ठीक है, मैं चला के दिखाऊँ, मैंने एंटर मारा एंड यू कैन सी लाइक ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। मस्त, एक नंबर एक नंबर। अभी ये पूरा का पूरा कहानी तो हो चुका है। अब देखो क्या है ना, कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि इसको कैलकुलेट में जाकर के आप 3000 की जगह पे 4200 करना चाह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करा, फिर इस सर्वर को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे, कंट्रोल सी, लाइक दिस, समझ रहे हो, एनपीएम स्टार्ट। तो अभी देखो ये दे रहा है कि 4200 में चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम यही है, अभी पूरे प्रोजेक्ट में पता नहीं हम कितना बार चीजें जो है हजारों बार चेंज कर रहे होंगे मे बी। ठीक है, तो यार हर बार ऐसे लाइक करोगे तो इरिटेट हो जाओगे आप, क्योंकि कुछ भी चेंजेस करोगे, कुछ भी चेंजेस करोगे, यहाँ पे आकर के आपको दोबारा से सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये खतरनाक है, आप ऐसा बिल्कुल चाहोगे नहीं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ भी अगर मैं चेंजेस करता हूँ इस प्रोजेक्ट में तो उसको डिटेक्ट करें और ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट हो जाए। इसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जा रहा है मैं वैसे वैसे चीज़ों को इंस्टॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी हमें जरूरत पड़ेगा, वो है नोडमोन। तो npm इंस्टॉल नोडमोन। नोडमोन क्या है, नोडमोन हमारे कुछ भी चेंजेस को डिटेक्ट करेगा इस प्रोजेक्ट में, एपीआई फोल्डर के अंदर में कहीं पे भी यार कुछ भी चेंजेस करते हो आप, उसको डिटेक्ट करके सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। बट उसके लिए मुझे यहाँ पे पैकेट एड्रेस में जाना पड़ेगा, जो नोड लिखा होता है इसको नोडमोन लिख दोगे। ठीक है, नोडमोन स्पेस सर्वर डॉट जेएस, बिल्कुल। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा से मैं चला रहा हूँ npm स्टार्ट, तो अब आप देखोगे नोडमोन चला है। इससे क्या होगा ना कि आप कहीं पे भी अगर कुछ भी चेंजेस करते हो, ठीक, तो उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली सर्वर स्टार्ट कर देगा। 3000 मैंने कहा, कंट्रोल एस प्रेस करा, ये देखो, देख रहा है, मस्त यार, एक नंबर काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अभी। बिल्कुल, एक बात और ध्यान रहे कि जब भी हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में अपडेट होते जाएगा। तो यहाँ पे हमने नोडमोन इंस्टॉल करा, यहाँ पे आपको नोडमोन दिख रहा होगा, और ये नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हो उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो सब यहाँ पे होंगे नोड मॉड्यूल्स के अंदर में। बहुत ही लंबा चौड़ा फोल्डर होता है ये। ठीक है, और तबाही मचा देगा ये आपके सिस्टम में, राइट, अगर आपका नॉर्मल मशीन है तो। बट फिर भी अभी समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ठीक ठाक है। सो द थिंग इज कि अभी क्या करना है, आपको ऐप डॉट जेएस पे काम करना है, और ऐप डॉट जेएस पे हमें एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए हम एक्सप्रेस की मदद लेने वाले हैं। एक्सप्रेस लाइब्रेरी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि मॉन स्टैक में जो ई होता है ना उसका मतलब एक्सप्रेस ही है। एक्सप्रेस की मदद से आप इजीली सारे राउट्स क्रिएट कर सकते हो, सारे राउट्स हैंडल कर सकते हो। तो यार काफ़ी कमाल का चीज़ है, प्लीज़ आप उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, लाइक npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, आपको एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना है। अभी ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पे पैकेट एडिशन में एक और आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेस ऐड हो गया। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे भी आप जाकर के देख सकते हो चीज़ें, यहाँ पे भी आपको देखेंगे ई फॉर एक्सप्रेस होता है ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेस दिख रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। बिल्कुल, तो बातें आपको समझ आ रही होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाय द वे, अभी इसको कट करूँ। यहाँ पे हमें एक ऐप क्रिएट करना है एक्सप्रेस की मदद से। सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सप्रेस को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस मैंने ऐसा लिखा इज इक्वल टू रिक्वायर, ओ माय गॉड, ठीक है, रिक्वायर, और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस लिख दिया इस तरीके से। चलिए भाई साहब, ऐप कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस जो हमने इंपोर्ट करा हुआ है उसी में, और फिर इसे एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से, सो दैट कि कहीं पे इसको इंपोर्ट किया जा सके। मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, एस लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऐप। तो ये पूरा पूरा जो ऐप अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देने वाले हैं, तभी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एबीए बना के टेस्ट कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ऐप डॉट गेट, हाँ, गेट, गेट मेथड, बिल्कुल। तो अगर कोई गेट रिक्वेस्ट करता है स्लैश टेस्ट, मतलब बेस वाले स्लैश टेस्ट, ठीक है, तो इस केस में जो है ये एरो फंक्शन चलाने हैं, और ये एरो फंक्शन जो है ये दो चीज़ें यहाँ पे मिल रहा होता है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिलेटेड सारी चीज़ इस रिक्वेस्ट में, और रिस्पॉन्स रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पे। तो मैं अभी सिंपल सा क्या है कि अगर कोई हिट करता है बेस वाले स्लैश टेस्ट तो मैं उसको रिस्पॉन्स भेज दूंगा, और ये डॉट स्टेटस कोड 200, ए भाई साहब ऐसे ना, स्टेटस कोड 200, और फिर भेज दूंगा मैं एक जेसन। ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे होगा क्या, एक मैसेज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट एपीआई। ठीक है, ऐसे मैंने इसको सेव करा।
और ये सब कुछ चल रहा होगा यहाँ पे, आप अच्छे से देख सकते हो, है ना। मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। हाँ, मैंने एक पोस्टमैन ओपन कर लिया यहाँ पे। पोस्टमैन अभी, क्योंकि देखो, पोस्टमैन क्या चीज़ है आपको बताना चाहिए। अभी हम जब बैकएंड में एपीआई बना रहे हैं, तो साथ साथ में हम फ्रंट एंड का ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम एपीआई बना ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सिर्फ बैकएंड के लिए ये वीडियो देख रहे हो, या आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर हो। बातें समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। और सही तरीका ये भी है कि लाइक पहले आप बैकएंड में फटाफट से सारे एपीआई बना लो, एंड फिर फ्रंट एंड से कनेक्ट करते रहो। ठीक है, बिल्कुल। तो जब आप एपीआई बना रहे होगे, तब तो यार आप यूआई बना बना के टेस्ट नहीं कर रहे होगे फ्रंट एंड में। तो ये जो पोस्टमैन है ना, वो एकदम फ्रंट एंड की तरह ही काम करता है, समझ लो। ठीक है, बिल्कुल। तो बिना कोड वोड लिखे आप एपीआई कॉल वॉल कर सकते हो। तो चलो, ये भी गेट रिक्वेस्ट, और ये स्लैश टेस्ट, बेस यूआरएल ले रहा है HTTP। और हमारा जो है वो 3000 पे चल रहा है, इसलिए मैंने 3000 लिखा गया। ना मैं ऐसे सेंड करता हूँ, जैसे मैंने सेंड करा, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो समझ लेना हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये देखो, रिस्पॉन्स आ गया, मैसेज टेस्ट पे। मस्त, एक नंबर, एक 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 नंबर। हमारा ये जो ऐप है ये बन चुका है अभी फिलहाल। पूरा एप्लीकेशन नहीं बना है, ठीक है, इतना खुश मत हो। अभी हमारा ये है कहानी कि टेस्ट हो गया कि हाँ सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार अभी इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसका कोई काम अभी नहीं है, बिल्कुल, मैंने इसलिए हटा दिया है। अभी तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो हमारा पूरा पूरा जो बैकएंड का जो ऐप है, इसको कनेक्ट करना है। हाँ, मैंने कहा कि ये जो हमारा ऐप है बैकएंड का, इसको कनेक्ट करना है हमारे डेटाबेस से। समझ रहे हो, बिल्कुल। डेटाबेस कौन सा होने वाला है, ये हमारा होने वाला है मोंगोडीबी। तो ये काम अभी हमें करना है पहले। तो मोंगोडीबी में पहले हम सेटअप करेंगे चीज़ें, एंड उसके बाद जब ये पूरा सेट हो जाए तो फिर इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में। ठीक है, तो पहले तो यार इसको सेटअप करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है यहाँ पे और सर्च करना है मोंगोडीबी। बिल्कुल, आपको फ्री में एक ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है क्लाउड में, और आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो बिंदास। ठीक है, जैसे आप क्लिक मारोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे आपको क्लिक करने हैं। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना है अपना सारा डिटेल डाल के। तो मैं टेम्पररी मेल यूज़ करना चाहूँगा, बिल्कुल आप टेम्प मेल यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सही है। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक करा, और यहाँ से मैं एक ईमेल जनरेट होगा, उसको उठा लेना है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी से मैं अकाउंट बना लूंगा। तो मैंने कॉपी करा, यू कैन सी लाइक चीज़ें मैंने यहाँ पे करा, और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान लो सत्या। और ये सब इंफॉर्मेशन डाल दिया बस। इसको जा करके चेंज कर देना है, हो गया, बिल्कुल। और पासवर्ड जो है मैं कुछ सेट कर देता हूँ। ठीक, हो गया। और उसके बाद ये आई एग्री करके, हाँ बाकी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक ही दिख रहा है। चलो, क्रिएट कर दिया मैंने, इस पर क्लिक। अब उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद जो है ये थोड़ा टाइम लेगा, सारी चीज़ें कर देगा। यहाँ पे आपको एक मेल आने हैं। ठीक, बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ पे आपको एक मेल आने, वेरिफिकेशन मेल। और यहाँ पे, ठीक है, ये रहा, आ गया। इस पर क्लिक मारो, मतलब एकदम रियल ईमेल की तरह ये काम कर रहा है यार। ठीक है, तो अपना ईमेल आप नहीं भी दे सकते हो, और देख लो मेरे जैसा आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ना जाने कितने सारा। ठीक है, तो वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दो। और जैसे भी आप क्लिक करते हो, तो आप चले जाओगे यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक मारना। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद जो है, ये थोड़ा सा कुछ लंबा लिफाफा चीज़ें पूछ रहा होगा, तो आप बताते जाना कुछ भी। ठीक है, मतलब, हाँ यार, कुछ कुछ पूछेगा वो कि आप किस लिए इसको यूज़ कर रहे हो, दिस दैट फलाना चिलाना, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, ऐसा पूछेगा, देखा। व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल फलाना, कुछ भी मैं तो दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अरे यार, ऐसे क्लिक मारो, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी अंदाजी जो भी आ रहा है लेते जाओ फटाफट से। लेकिन थोड़ा सही डालोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। ये पता नहीं मैं क्या ले लिया, ठीक, रहने दो। इसमें क्या क्या चीज़ है, ये लो, पहले वाले ले लेता हूँ, फिनिश, कहानी खत्म। ए भाई जाना। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब इस पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ से चीज़ें कट भी मार सकते हो, बट द थिंग इज नहीं मारना। ठीक है, नहीं कट मारना यहाँ से। ये नाम आप दे सकते हो, क्लस्टर 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं SBS दे देता हूँ। नहीं यार, इसका नाम दूंगा मैं आवर ट्यूब। समझ रहे हो, बिल्कुल। पता भी चलेगा कि क्या है नहीं है। और इसको आप ऐसे सिलेक्ट करने नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो पैसे देना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है M0, फ्री है ये, 512 MB मिल रहा होगा, बहुत है।
ठीक है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। मुंबई वगैरह ऐसे रहने देना एंड क्रिएट पे क्लिक मार लेना। जैसे आप ये करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, जैसे आप ये करते हो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरह का चीज़ आएगा, आप इसको सीधा कट कर देना। ये आप बाहर से भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। कर दिया ना, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा कि यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस और ये नेटवर्क एक्सेस दो चीज़ आपको दिख रहा होगा। पहले आपको जाना है डेटाबेस एक्सेस में, और यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करना है पहले। तो आप यहाँ पे जाओगे और नीचे जाओ, यहाँ पे एक यूज़र नेम को सेट करना है, और जो भी आप सेट करोगे ध्यान रखना कि उसको याद रखना है। ठीक है, तो SBS123। और पासवर्ड भी कुछ लाइक आपको सेट करना है, तो मैं जो याद कर सकता हूँ डाल दिया मैंने। ठीक है बिल्कुल। अभी यार नीचे जाओ और इसको चेंज करना है। इसको क्लिक मार के आप कर देना है रीड राइट, दोनों कर पाइए, रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस। ठीक है, बहुत ही सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। और एड यूजर पे क्लिक मार दो। हो गया, चलो ये अभी हो गया। अब इसके बाद नेटवर्क एक्सेस पे जाना है, कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस किया जा सकता है ऐसा। ठीक है बिल्कुल, तो ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पे कह दो कि कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये। ठीक, और फिर यहाँ पे कंफर्म कर दो। आप टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हो, बट रहने दो। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा एक्टिव होने में। ठीक है, यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट योर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस। हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ओके बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब चाहो तो रिफ्रेश करके आप देख सकते हो। ठीक है, होने दो। और ना एक बहुत ही जरूरी सूचना, सूचना ये है, सूचना, सूचना। ए भाई, कहाँ गया? हाँ ये लिख के ना रख लो, नहीं तो जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि दोबारा से जब लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर वो ईमेल पासवर्ड सेव नहीं हुआ होगा तो गए फिर आप। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने उसको रख लिया है। ओके, पासवर्ड तो याद है, पर ये इतना भयंकर ईमेल कौन याद करेगा। चलो, हो गया। नाउ द थिंग इज की यहाँ पे ये पेंडिंग है, आप देख सकते हो। ये एक्टिव हो जाएगा जैसे ही हमारा काम हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक ले रहा हूँ, ओवरव्यू पे क्लिक ले रहा हूँ। ठीक है, और या तो क्लस्टर पे यहाँ पे जा रहा हूँ। एक क्लस्टर है मेरा, मतलब डेटाबेस, क्लस्टर मतलब डेटाबेस समझो। ठीक है बिल्कुल। तो ये आवर ट्यूब नाम से, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना, और ये हो जाएगा। फिर एक बार ये जैसे ही पूरा का पूरा रेडी हो जाए, आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। बिल्कुल, यहाँ पे आप ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको इसके अंदर का सारा कलेक्शन दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट कुछ कलेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल, फिर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। वो जो आवर ये क्लस्टर पे जब आप क्लिक लोगे ना, तो यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है, आवर ट्यूब का डेटाबेस अभी रेडी है, और इस डेटाबेस के अंदर में अलग अलग कलेक्शन होते हैं। तो ब्राउज कलेक्शन पे जब आप जाओगे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारे कलेक्शन दिख रहे होंगे, जैसे कमेंट्स हो गया, मूवीज मूवीज हो गए हैं, ठीक है, सेशंस हो गए हैं, थिएटर्स हो गए हैं, यूजर्स हो गए। इस तरीके से आपको बहुत सारे जो है बाय डिफॉल्ट कलेक्शन दिख रहे होंगे, बट हमें चाहिए अभी इस तरह के कलेक्शन, यूजर्स है ना, वीडियो के लिए, फिर कमेंट के लिए। तो मैं अभी एक काम करूंगा, सीधा सीधा ये मैं पूरा ही डिलीट मार दूंगा। समझ गए? अब जब ये डिलीट मारोगे तो इतना आसान नहीं होगा, ये बोलेगा कि दोबारा से पे इसको टाइप करें। मैंने एक करा, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये पूरा अभी जो है यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने, सारे के सारे जो बाय डिफॉल्ट कलेक्शन थे उसको। हाँ बिल्कुल, मैंने पूरा का पूरा बाय डिफॉल्ट कलेक्शन जो है डिलीट कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। नाउ द थिंग इज कि हमें ये करना है कि ये जो हमारा डेटाबेस है, हाँ ये जो हमारा डेटाबेस है, आ, जो मैंने लिखा है आवर ट्यूब, तो आवर ट्यूब का जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करना है कि ये हमारा जो एपीएम बना रहे हैं इससे, मतलब ये नोड एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना है। तो ये मोंगो डीबी का जो डेटाबेस है, और ये हमारा जो नोड एक्सप्रेस में प्रोजेक्ट है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, और वो लाइब्रेरी है मोंगूज। तो आपको इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल मोंगूज। बिल्कुल, और इस लाइब्रेरी की मदद से हम इस प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीजें जो है आराम से हो गया है। ठीक है बिल्कुल, पैकेट में जाकर के आप कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे mongoose जो है वो ऐड हो चुका है। अभी पूरे एप्लीकेशन में ही मुझे ये कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये app.js में मैं जाऊंगा, और सबसे पहले मैं mongoose को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू
रिक्वायर, और यहाँ पे आप लिख दोगे कुछ। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। मैं इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी मैं देन कैच यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे एसिंक का अवेट यूज करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं एक बार देन कैच के अ, तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ सारी चीजें। एंड उसके बाद जो है मैं उसको एसिंक का अवेट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे चीजों को देखना। वैसे अगर देखा जाए तो अब कनेक्ट कैसे करना है, तो mongoose डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे यूआरएल डालना है। अगर ये कनेक्ट हो गया देन ये चलेगा। किसी तरह का दिक्कत आता है तो फिर ये कैच चलेगा। कनेक्ट होने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, हाँ, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, इसको मैं कंसोल में लॉक करवा देना चाहूँगा। या फिर आप लॉक नहीं भी करवाओ, आरईएस को लॉक करवाना है तो करवा दो, और नहीं तो यहाँ पे सिंपली लिख दो कि कनेक्टेड विद डेटाबेस। समझ गए, बिल्कुल। और अगर किसी तरह का एरर आता है तो ईआरआर में आप इसको ले लो। तो ये एक कॉल बैक फंक्शन है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे कंसोल में लॉक कर दो इस ईआरआर को कि क्या एरर आया है, पता तो चल जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारे जो ये एप्लीकेशन है नोड एक्सप्रेस में, इसको कनेक्ट करना है हमें मोंगोडीबी से। बट द थिंग इज कि यहाँ पे क्या पास करना है अभी, क्योंकि किससे कनेक्ट करना है पता चलना चाहिए ना। तो ऐसा ऐसा तो हम अकेले होंगे नहीं कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है वो बहुत सारे लोग होंगे। तो कनेक्ट पे क्लिक करो। हाँ, मैंने कहा कनेक्ट पे क्लिक लो। जैसे ही लोगे आप यहाँ पे जाना है, और इस जगह पे सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। नोड जेएस यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, और ये कॉपी कर लेना है, ये जो लिंक आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। यहाँ पे जाकर के पेस्ट मार दिए। कहानी ये है कि ये जो पासवर्ड इसको आप चेंज करोगे, ये कौन सा है जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड थोड़ी देर पहले क्रिएट किए थे। यूजर नेम SBS123 रखा था और उसका पासवर्ड आपने रखा था, आई होप याद होगा। यहां से जो आपने किया था डेटाबेस एक्सेस पे, ये जो आपने ऐड करा हुआ है, समझ गए, बिल्कुल। तो मैं पासवर्ड डाल के देखता हूँ, मुझे अच्छे से याद नहीं है। शायद क्या डाला था मैंने अभी, SBS123 डाला था आई थिंक, देख लेते हैं। और आप चाहो तो इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी रख सकते हो, बिल्कुल। हाँ, बात सही भी है, क्योंकि हम किसी भी तरह का पासवर्ड या फिर लाइक की कहीं पे भी हम उन फाइल्स में नहीं रखना चाहेंगे जिसे हम कल के डेट में किसी के साथ शेयर करने वाले हैं या कहीं पे अपलोड करने वाले हैं, बिल्कुल। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक .env फाइल बनाएंगे, और सारे के सारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे हम रख रहे होंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में क्या होंगे, बहुत सारे की हो सकते हैं, बहुत सारे पासवर्ड हो सकते हैं, वो सारे का सारे चीज़ वहाँ पे रखेंगे। और उसे हम गिट इग्नोर में डाल देंगे, सो दैट कि उसको हम डिप्लॉय नहीं कर रहे होंगे, उसको कहीं पे शेयर नहीं कर रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और .env करके एक मैंने फाइल बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छे तरीके से देख लो। अब यहाँ पे आप चीज़ों को रखोगे, जैसे मान लो कि मैं रख देता हूँ मोंगो, मैंने लिखा हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है यूआरआई, ठीक है, बिल्कुल, इज इक्वल टू। और उसमें, और आप ऐसे पूरा पूरा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। और मैं एक काम करता हूँ, ये ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, और ये जो पूरा का पूरा कहानी था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं चिपका दिया। और ये जो चीज़ है इसके जगह पे मैं पासवर्ड रख दूंगा SBS123, देखता हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब कहानी है कि इस चीज को पूरा पूरा मुझे वहां पे चिपकाना है, तो कैसे चिपकाया जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे आने हैं। अब उसके अंदर में रखे हुए सारी चीजों को अगर आप यूज करना चाहते हो तो फिर एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, और वो है .env। तो इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल .env, एग्जैक्टली। एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे जहाँ पे भी यूज करना है उस जगह पे उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लाइक सीधा सीधा भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हो ऐसे, रिक्वायर, और यहाँ पे .env, और लगा दोगे .config, ठीक है, ये तरीका होता है। और बस ये हो गया आपका। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वो चीज़ चाहिए, बस वहाँ पे लिख देना प्रोसेस डॉट, हाँ, प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो, जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा। आपने क्या नाम दे रखा है इसको, देखो जरा, वो यूआरआई। तो इसका वैल्यू उठ करके वहाँ पे चला जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा
लाइक दिस। हो गया बिल्कुल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से मैं चला रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको npm स्टार्ट करता हूँ। एंड अभी आप देखोगे कि कनेक्टेड विथ डेटाबेस, मतलब हमारा पासवर्ड वो जो मैंने डाला वो सही था। ठीक है, बहुत ही सही। तो यहाँ पे ये कोड कैसे काम कर रहा है कि mongoose के अंदर में कनेक्ट नाम का एक मेथड है, वो कह रहा है कि कनेक्ट कर दो इससे। यहाँ पे क्या है, हमारा जो MongoDB का जो डेटाबेस हमने सेटअप करा है उसका यूआरएल है। ठीक है बिल्कुल। तो अगर कनेक्ट हो जाए देन, हाँ, देन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अगर रिजॉल्व हुआ होगा तो ये कहानी चलेगा, और अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो ये कहानी चला हुआ। ठीक है, मतलब सक्सेसफुली अगर कनेक्ट हो गया होगा तो ये चलेगा, और अगर किसी तरह का एरर आया होगा कनेक्ट करने में तो फिर यहाँ पे आ जाएगा चीजें। तो अगर कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट होने के बाद जो डेटाबेस से मिला होगा, ये थोड़ा आपको फील नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूँ। ध्यान से सुनो, जस्ट वेट, क्योंकि कोड समझना ना बहुत जरूरी है। ऐसे रटोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा ऐप डॉट है। हाँ, ये हमारा ऐप डॉट है, जिसमें पूरा का पूरा एपीआई हम बनाने वाले हैं। हालांकि कल के डेट में ये पूरा पूरा एपीआई यहाँ पे नहीं होगा, ज़्यादा लोड ना हो इस फाइल में, इसलिए हम इसको अलग अलग फाइल में डिवाइड करेंगे। ठीक है बिल्कुल। सो द थिंग इज कि बस ये समझ लो कि यही हमारा मेन एप्लीकेशन है बैकएंड का। ठीक है, जहाँ पे हम एपीआई बनाने वाले हैं। तो इसको अभी हमने क्या करा है, कनेक्ट करा है किससे, मोंगोडीबी का डेटाबेस से। अब ऐसे तो बहुत सारे लोगों का होगा ना, तो ये हमारे वाले से ही कनेक्ट करना है। इससे कैसे पता चलेगा, तो हमने एक यूआरएल डाला हुआ है, उस यूआरएल से पता चल रहा है ना। हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखा हुआ है, उसमें पासवर्ड भी था, आई होप याद होगा, है ना। तो उससे पता चल रहा है कि ये हमारा वाला डेटाबेस है जिससे कनेक्ट करना है। तो ये कह रहा है कि mongoose डॉट कनेक्ट, इस एप्लीकेशन को कनेक्ट कर दिया जाए इससे। ठीक है बिल्कुल। तो अगर कनेक्ट हो गया तो उधर से जो चीज़ें रिस्पॉन्स में मिलेंगे वो इस आरईएस में मिलेंगे। आपको दिख रहा है, ये आरईएस में मिलेगा। ठीक है। वैसे हम इसको लॉग नहीं करवा रहे, बट लॉग करवा के देख सकते हैं कि उधर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है कनेक्ट होने के बाद। बट हम उसको लॉग नहीं करवा रहे, हम लॉग करवा रहे हैं कि कनेक्टेड विद डेटाबेस। ठीक है बिल्कुल। और अगर किसी तरह का एरर आया, कनेक्ट नहीं हो पाया, तब भी उधर से कुछ चीज़ें मिल के आएगा और वो बोलेगा, जो भी चीज़ें वो दे रहा होगा वो इस ईआरआर में आ रहा होगा। कनेक्ट होने के बाद जो चीज़ उधर से दे रहा होगा वो आरईएस में आ रहा होगा। और एरर अगर आया होगा तो वो जो एरर उधर से दे रहा होगा वो इस ईआरआर में आएगा। गॉट इट बिल्कुल। और फिर हम लॉक कर ले रहे हैं अपने साइड में, है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्लो क्या है। इसी चीज़ को हम चाहें तो एसिंग का वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आपको एसिंग का वेट यूज़ करना है तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन के अंदर ये पूरा पूरा कोड लिखना पड़ेगा। मैं कोड लिख रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, और लिखते लिखते भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। कॉन्स्ट कनेक्ट विथ डेटाबेस। तो मैंने एक इस नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एरो फंक्शन। ठीक है बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे एसिंक लगा रहा हूँ, कारण है थोड़ा सा रुक जाना। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कुछ काम करने का। अगर वो काम सक्सेसफुली होता है तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, कैच में, ट्राई कैच का यही कहानी है। और मैं क्या करूंगा, कंसोल में लॉक कर लूंगा अपने साइड में। ठीक है, ईआरआर को अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्राई करोगे डेटाबेस से कनेक्ट करने का, तो डेटाबेस से कनेक्ट करने का ट्राई करना है तो वही mongoose डॉट कनेक्ट, और मैं सीधे सीधे बोलूँ, वो लाइन को कॉपी कर लो। ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट। तो ये करने का ट्राई करना है, ये करने का ट्राई करना है, ध्यान से देखते जाओगे, है ना, ये करने का ट्राई करना है बिल्कुल। अब ये जब हो जाएगा, अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा, तो यहां से जो प्रॉमिस रिटर्न होके मिल रहा था, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा था जल्दी बताओ, 10 में आरईएस के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं, डायरेक्ट मिलेगा आपको यहाँ से जो भी चीजें रिटर्न होकर के मिल रहा होगा सक्सेसफुली, अगर होता है तो, सक्सेसफुली अगर कनेक्ट होता है तो वो आगे आप लिख दो कॉन्स्ट आरईएस में। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और भी नाम दे सकते थे। तो यही वाला आरईएस है, 10 में जो लिखा होता था वही है। अब अगर मान लो इसमें कोई एरर आया, जैसे कि इसको कनेक्ट करने में कोई अगर एरर आ रहा था, तो देन नहीं चलता था, ये कैच चलता था ईआरआर में। समझ में आ रहा है क्या, ईआरआर में आता था और फिर इसको लॉक कर रहे हो। सेम कहानी यहाँ पे भी है। अगर इस लाइन में कोई भी दिक्कत आता है तो सीधा इस ईआरआर में चीजें थ्रो कर दी जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे वो कैच कर लेगा और कंसोल में लॉक कर लेगा ईआरआर को। वहां पे भी वैसे कर देते हैं।
बट द थिंग इज, ध्यान से सुनो, हम चाह रहे हैं कि अभी जब ये लाइन चले तभी आगे का कुछ कोड चले। तो मैं यहाँ पे अवेट लगा दूंगा कि भाई साहब, ये होने का पहले वेट करो, ये होने का पहले वेट करो। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो चीजें आप आरईएस में दे देना, और अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो उस एरर को यहाँ पे थ्रो कर देना और फिर उसको लॉक करवा देना। ठीक है। और अगर ये सक्सेसफुली हो जाए, सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए, तो आरईएस में आपने दे दिया है। अब जब ये सक्सेसफुली हो जाए तो फिर आगे का कोड चलाओ। तो आगे का कोड चलेगा, और यहाँ पे सिंपली हमने क्या करा, कंसोल में लॉक करा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग। हम चाहे तो उस आरईएस को भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी ऊपर भी नहीं करा था। हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ कि कनेक्टेड विद डेटाबेस, कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद डेटाबेस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि किसी वजह से कनेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है आपने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कुछ गलत डाला होगा, तो ट्राई कैच कैसे चलता है आपको समझ में आना चाहिए। ट्राई कैच ऐसे चलता है कि मान लो यहाँ पे अगर 10 लाइन का कोड होता है, यहाँ पे 2 ही लाइन का कोड है ना, 10 लाइन का कोड अगर होता, पहला लाइन चलाया, फिर दूसरा लाइन चलाया, तीसरा लाइन चलाया, और चौथे लाइन में अगर दिक्कत आ गया, तो चौथे लाइन से जो भी दिक्कत आएगा उस एरर को यहाँ पे थ्रो कर दिया जाएगा, फिर हम उसको लॉक कर लेंगे। तो ट्राई कैच ऐसे चलता है। ट्राई के अंदर में जितना भी लाइन आप लिखते हो, हाँ, ट्राई के अंदर में आप जितना भी लाइन लिखते हो, सपोज मान लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं टैब कनेक्ट नहीं है तो थोड़ा हैंड राइटिंग पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। ट्राई और कैच कैसे चलता है मैं थोड़ा ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पूरा में अभी यही यूज करने वाला हूँ, है ना। थोड़ा सा रुकना, मैं टैब कनेक्ट कर रहा हूँ, बट अभी आप डायरेक्ट से देखो। ये ट्राई कैच है। मैं क्या बोल रहा ना, कि मान लो कि ट्राई में 1 लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड, 3 लाइन का कोड, 4 लाइन का कोड, 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, कि मान लो लाइन 1 चल गया, बहुत अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन 2 चल गया, लाइन 3 को चलने में कुछ एरर आया है, कुछ प्रॉब्लम आया, तो पता है आपको इसके बाद का कोड नहीं चलेगा। लाइन 3 को जैसे जो भी दिक्कत आया ना, उसको यहाँ पे थ्रो कर दिया जाएगा। जो भी एरर आया होगा वहाँ यहाँ पे थ्रो कर दिया जाएगा, और यहाँ पे हम लॉक करवा ले रहे हैं। समझ में आ गया। आगे जब हम रिस्पॉन्स वगैरह में देखेंगे सेम चीज, है ना, एपीआई वगैरह बनाएंगे ना जब राउट्स वगैरह, तो वहाँ पे भी हम यही लॉजिक यूज करेंगे और सीधा रिस्पॉन्स में भेज देंगे लॉक करवाने के साथ साथ। उतना लोड मतलब भी, बस इतना समझो कि ट्राई के अंदर में जितने भी लाइन के कोड होते हैं, एक के बाद एक चल रहा होता है, जहाँ पे दिक्कत आया तो उसकी वजह से जो भी दिक्कत आया होगा वो इस एरर में थ्रो कर दिया जाएगा, और यहाँ पे हम लॉक करके देख ले रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है। और आगे का कोड नहीं चलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रहे, ठीक है, आगे का कोड नहीं चलेगा। क्लियर है बात है। और अगर सारा चल गया देन इट्स ओके, ये कैच चलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी यार वही हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना। बिल्कुल ट्राई करो डेटाबेस से कनेक्ट करने का, कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट होने के बाद जो मिलेगा उस आरईएस में डाल दो। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ काम का नहीं है, आप तो इसको लॉग भी नहीं करवा दे, तो खाली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रख लो, भले हम इसको लॉग नहीं करवा रहे। और अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गया, कोई दिक्कत नहीं आया, तब ये लाइन चलेगा कनेक्टेड विद डेटाबेस। कोई दिक्कत आया तो कनेक्टेड विद डेटाबेस तक जाएगा ही नहीं, स्टोरी यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये वाला चीज़ जो है वो चलेगा नहीं अभी, क्योंकि हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये कनेक्टेड विद डेटाबेस को कॉल मारा जाए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, एंड यू कैन सी कि ये सेम काम कर रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये हमने देख लिया। अभी मैं इस कोड को निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज का अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम काम हमारा अभी ये करने लग गया है। ठीक है, बिल्कुल। हम पूरे अभी प्रोजेक्ट में हम ट्राई कैच ही यूज करेंगे, और मैं हर जगह आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप टेंशन ना लेना। तो एसिंक का वेट जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अभी से पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया सब में मैंने दैन कैच यूज करा है, बट यहाँ पे मैं एसिंक अवेट यूज करने वाला हूँ, तो आपको हर चीज बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लो, मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हर चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलो, अभी आगे का काम हम करते हैं। ये तो अभी हमारा हो गया है, इसमें कोई लफड़ा नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि बेसिकली अलग अलग मॉडल्स बनाने हैं। मॉडल्स इज समथिंग लाइक कि हमारा जो कलेक्शंस होंगे वो किस तरीके से दिख रहे होंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, मॉडल्स, है ना, बिल्कुल। और हमें जो मॉडल्स बनाने हैं वो एक बनाना है सबसे पहले हमें यूज़र के लिए, है ना। ये आप देख सकते हो, यूज़र, यूज़र के लिए हमें बनाना है। और उस यूज़र में ये सारी चीज़ें होंगे, आईडी, चैनल नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, लोगो, सब्सक्राइबर्स, और सब्सक्राइब चैनल्स, टाइम स्टैम्प। तो सबसे पहले हम इस पे काम करना चाहेंगे अभी, ठीक है। तो एक मॉडल अभी हम पहले बनाएंगे फटाफट से। और सच बात यही है कि सबसे पहले हम अभी यूजर्स पे काम करेंगे पूरा का पूरा, ओके। फिर उसके बाद वीडियो पे काम करेंगे, फिर कमेंट पे काम करेंगे, तो ऐसे जल्दी होगा। तो पहले एक फ्लो में जाते हैं, है ना, बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे हम मॉडल्स के अंदर में एक फाइल में बना रहा हूँ, और फाइल का नाम होगा user.js। मैंने यू कैपिटल रखा है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। नाउ द थिंग इज कि कैसे हम यहाँ पे मॉडल्स बना रहे होंगे, तो आपको जरूरत पड़ेगा मोंगोज का।
mongoose। तो भाई साहब इसको रिक्वायर की मदद से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया जाए। ठीक है बिल्कुल, लाइक दिस हो गया। अभी यहाँ पे कॉन्स्ट स्कीमा का नाम देना है। मैं नाम देता हूँ यूजर स्कीमा। तो स्कीमा की मदद से हम क्या करेंगे, मॉडल बनाने वाले हैं यूजर स्कीमा। और ये कैसे बनाना है, तो न्यू mongoose डॉट स्कीमा, है ना बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हमें यहाँ पे सेट करना है। ठीक है बिल्कुल। तो इसके अंदर होगा एक आईडी। और अगर आप ये नहीं भी रखते हो तब भी वो बाय डिफॉल्ट अपने आप चीजें जो है ऑटोमेटिकली वो सेट कर लेता है, बट फिर भी हम यहाँ पे करना चाहेंगे आईडी। और ये होगा इस टाइप का। तो आपको जो है वो टाइप भी बताना है, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको जो है यहाँ पे टाइप भी बताना है। तो इसका जो टाइप होगा वो होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। मतलब इसका थोड़ा अलग ही होता है, समझ गए, अपना एक अलग टाइप है। और ये हम फ्रंट एंड से नहीं ले होंगे, इसको ऑटोमेटिकली ये बैकएंड में सेट कर रहा होता है। चलिए, तो ये तो आईडी हो गया। इसके बाद का स्टोरी थोड़ा समझना है, चैनल नेम। तो भाई साहब ये जो चैनल नेम होना है ये कैसा टाइप का होना है, तो सबसे पहले आपको टाइप लिखना होता है। ठीक है बिल्कुल, टाइप किस टाइप का होगा, तो इसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चैनल नेम है। और फिर आपको ये करना है कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं, मतलब मैंडेटरी होगा या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप इसको ट्रू कर दो। हाँ, अदरवाइज अगर आप इसको नहीं सेट करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वैल्यू सेट नहीं भी कर सकते हो। चैनल नेम तो चाहिए होगा, है ना, अकाउंट क्रिएट करते वक्त। तो ये बातें हैं। चैनल नेम जब हो गया तो और देख लो फटाफट से क्या क्या चीज़ें हैं। ईमेल है, फ़ोन है, पासवर्ड है। तो ईमेल का भी सेम कहानी होगा। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट में पास कर दोगे कि क्या टाइप होगा और रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, ईमेल के बाद जो है वो है फ़ोन। तो सेम स्टोरी है, चिपका दो फिर से। और उसके बाद जो है वो है पासवर्ड। ठीक है, सेम कहानी है, चिपका दो। तो ईमेल फोन पासवर्ड तो हो गया, ईमेल फोन पासवर्ड हो गया। लोगो है, ये बात का विशेष ध्यान रखोगे कि लोगो में जो है वो है बेसिकली हम इमेज का यूआरएल रखेंगे, लोगों का यूआरएल रखेंगे। लोगो जो है वो कहीं और हमारा स्टोर होगा, मतलब इमेज हमारा कहीं और स्टोर होगा, वहां से हमें यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल को यहाँ पे रखना है। तो लोगो यूआरएल में बोल सकता हूँ। ठीक है बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है लोगो, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लोगो की जगह पे मैं इमेज यूआरएल लिख देता हूँ। थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना, ये लोगो यूआरएल, चलो यार लोगो यूआरएल। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ लोगो यूआरएल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये, अब पता है जब लोगो आप अपलोड करोगे ना, जब इमेज अपलोड करोगे तो वहां से इमेज का यूआरएल भी मिलेगा और इमेज का आईडी भी मिलेगा, वो भी रख लेना, क्योंकि आगे ना अपडेट वगैरह करने में काम आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो लोगो यूआरएल के साथ साथ लोगो आईडी, हर इमेज का ना एक आईडी होगा, समझ गए बिल्कुल। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि लोगो यूआरएल ना डालकर सीधे इमेज यूआरएल रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा फील नहीं आएगा, है ना। लोगो आईडी और लोगो यूआरएल ही ठीक है। तो हर लोगों का मतलब हर एक इमेज जो अपलोड होगा ना डेटाबेस में नहीं, मतलब कहीं दूसरे जगह पे अपलोड करने वाले क्लाउड पे, तो वहां पे जब अपलोड करोगे ना इमेज को, तो हर इमेज का एक आईडी होना है और फिर लोगों का मतलब इमेज का यूआरएल भी होना है। आ रहा हूँ, जस्ट वेट। बट ये समझ लो कि जो जो भी लोगो आप अपलोड करोगे, अपलोड होने के बाद यूआरएल मिलना है, वो यूआरएल हम रख रहे हैं। और फिर जो भी लोगो आप अपलोड करोगे तो एक आईडी भी मिलना है, वो आईडी भी रखेंगे, लोगो आईडी। ठीक है, ये दो चीजें हमने यहाँ पे रख लिया इस तरीके से। उसके बाद जो है वो है सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, है ना, कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी इसको भी हमें खेलना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स, SUS, सब्सक्राइबर्स। ठीक है बिल्कुल। थोड़ा आप ना बढ़िया से देखो जो मैं कह रहा हूँ। ये सब्सक्राइबर्स का स्टोरी ये है, थोड़ा सा ये अलग है। पहली बात तो ये टाइप नहीं होना है, ये होना है नंबर। ठीक है बिल्कुल। और दूसरी बात ये रिक्वायर्ड नहीं होना है ना, क्योंकि जब अकाउंट क्रिएट कर रहा होगा तो उसको कैसे, वो कैसे सब्सक्राइबर डालेगा, समझ रहे हो बिल्कुल। नहीं तो कोई भी 1,000 डाल के
एक है सब्सक्राइबर, समझ रहे हो, या 1 लाख डाल देगा और अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, चलो भाई साहब, ये नहीं करना है, ठीक है। जब भी अकाउंट क्रिएट करेगा उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, समझ गए। मतलब पहली बार में जब अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने 0 रखा है, मतलब 0 सब्सक्राइबर से चैनल स्टार्ट होने हैं, ठीक है, बिल्कुल। ना उसके बाद जो है एक है और सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड चैनल्स कि इसने किसको किसको सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब चैनल्स, ठीक है, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि इसमें एरे होगा, जिस जिस चैनल को वो सब्सक्राइब करेगा उसका उसका आईडी यहाँ पे हम डालते जाएंगे। हाँ, मान लो कि मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अभी काम करने वाला है, तो कल के डेट में मैं जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करूंगा ये यहाँ पे आते जाएगा, समझ रहे हो। ये एक पूरा का पूरा एक यूजर के लिए बनना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो ये जिस भी यूजर, मान लो कि ये पूरा पूरा चीज अभी यूजर ए के लिए बन रहा है, यूजर ए ने बी सी डी को सब्सक्राइब कर रखा है, तो बी सी डी का आईडी यहाँ पे होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब देखो, इसका जो टाइप होना है, और ऑब्जेक्ट में मैं डाल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ इसको इस तरीके से, लेकिन ये एरे के अंदर है, कहने का मतलब कि इसमें एरे होगा और हर डेटा इस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टाइप होगा वो होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट ए, मतलब इस तरह का होगा सबका सब, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, राइट, बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि आईडी होना है। मैंने कहा ना कि ये ए के लिए अगर बन रहा है तो बी सी डी को सब्सक्राइबर करा है तो बी सी डी का आईडी होगा, जैसे ये ए का आईडी है, समझ रहे हो, उसी तरीके से बी सी डी का जो आईडी होगा वो यहाँ पे हम रख रहे होंगे। और अंदर में एक चीज मैं और लिख रहा हूँ, आर ई एफ, आर ई एफ, ये रेफरेंस ले रहा होगा कहाँ से, ये बात भी आप बता सकते हो। तो ये रेफरेंस ले रहा होगा यूजर से। अब इस बात का क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जो भी यहाँ पे डाला जाएगा ना आईडी, वो जरूर से यहाँ पे यूजर कलेक्शन में होना चाहिए, यूजर कलेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज दिक्कत क्रिएट करेगा, ये होगा नहीं, एरर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो बी सी डी का अगर आपने सब्सक्राइब बी सी डी को कर रखा है तो जरूरी होगा ना कि बी सी डी का आईडी आप अगर यहाँ पे रख रहे हो तो बी सी डी चैनल होना भी तो चाहिए, तो हमारे यूजर कलेक्शन में बी सी डी होगा भी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सीधा बात है कि ये सब्सक्राइब चैनल्स एक एरे रख रहा होगा और इस एरे के अंदर में एक यूजर जो भी दूसरे यूजर को सब्सक्राइब करेगा वो सब का आईडी यहाँ पे होना है। और जरूरी है कि जो भी आईडी यहाँ पे रखा जा रहा होगा वो सारे के सारे यूजर्स यूजर कलेक्शन में होने चाहिए, बिल्कुल उन सबका आईडी यूजर कलेक्शन में होना चाहिए। तो बात यही है और बस कुछ नहीं, नहीं सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि हमें क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, कैसे देखो, सिंपल है। आप यहाँ पे लिखोगे मॉड्यूल डॉट, ओ भाई साहब, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे mongoose डॉट मॉडल, मॉडल बना के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, mongoose डॉट मॉडल। और इसके अंदर में सबसे पहला आप लिखोगे यूजर। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, अगर आप यूजर लिख रहे हो तो यूजर का प्लूरल क्या होगा, यूजर्स, तो यूजर्स नाम का कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अगर आप यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पे जाओगे तो यूजर का जो प्लूरल होगा यूजर्स, यूजर्स कलेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको। तो यार ये हो गया। और अब इसके बाद जो है कॉमा, ये जो यूजर कलेक्शन बनने वाला है, यूजर्स कलेक्शन, वो कैसा बनने वाला है, तो वो बनने वाला है इस स्कीमा के आधार पे। तो अभी आपको यहाँ पे डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस यूजर स्कीमा के आधार पे आप यूजर कलेक्शन बना दो, और इस तरीके से हमारा एक मॉडल बनकर रेडी है कि हमारा यूजर, एक यूजर कैसा दिख रहा होगा। गॉट इट, तो एक यूजर हमारा ऐसा दिख रहा होगा, समझ गए, चलिए बहुत ही शानदार, पहले एक नंबर, फर्स्ट क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई। इसको सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव करा, आप देख सकते हो कि ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 कनेक्टेड विद डेटाबेस, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। अभी हमारा ये मॉडल तो बनकर रेडी है, ठीक है, बट द थिंग इज कि अब इसके लिए सारे के सारे यूजर के लिए सारे सारे एपी बनाने हैं, बिल्कुल, एक साइनअप का, एक लॉगिन का, एक अपडेट प्रोफाइल, एक सब्सक्राइब। उसी तरीके से हम एक मॉडल फिर वीडियो को बनाएंगे एंड फिर उसका सारा एपीआई बनाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, हम सारे के सारे एपीआई चाहें तो यहीं पे बना सकते हैं, ये ऐप डॉट जेएस में ही। पर प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये फाइल, और बहुत ही लेंदी कोड दिख रहा होगा, खिचड़ी बन जाएगा सब। तो अलग अलग हम
कोड करना चाहेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, तो कम से कम तो सारे के लिए अलग अलग नहीं करना है, पर यूजर रिलेटेड जितना भी हम एपीआई बना रहे हैं सबको एक में रख सकते हैं। वीडियो रिलेटेड जितना भी एपीआई बना रहे हैं सब एक फाइल में रख सकते हैं। तो मैं वो करने जा रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ और ये नाम मैं दे रहा हूँ राउट्स। ठीक है, सारे राउट्स मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो एक सबसे पहले यूजर के लिए यूजर डॉट जेएस होगा, समझ रहे हो। उसी तरीके से एक हमारा जैसे वीडियो के लिए तो वीडियो डॉट जेएस होगा। आप समझ पा रहे हो बिल्कुल। फिर उसी तरीके से एक और अगर मैं बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल कमेंट के लिए कमेंट डॉट जेएस। और सारे के सारे मॉडल्स इसके अंदर होने हैं, जैसे मैंने यूजर डॉट जेएस ये कर रखा है उसी तरीके से सपोज मान लो वीडियो के लिए वीडियो डॉट जेएस, है ना बिल्कुल। और फिर हम एक मॉडल बनाएंगे कमेंट के लिए, तो कमेंट डॉट जेएस। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है बहुत ही सुंदर वेल। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, ठीक है बढ़िया से समझना। हमारे पास मॉडल्स है, उसके अंदर सारे मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे, एक तो हमने बना भी दिया है, ठीक है। और हमारे पास राउट्स है, इसके अंदर सारे के सारे राउट्स क्रिएट करेंगे, जैसे यूजर रिलेटेड सारा एपीआई मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, और वीडियो रिलेटेड सारा यहाँ का सारा, और कमेंट रिलेटेड सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल हमें यूजर डॉट जेएस पे काम करना है। बट द थिंग इज ये पूरा पूरा काम कैसे करने वाला है, ध्यान से सुनोगे एक बार मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ों को अच्छे से समझना। स्टोरी ये है कि हमारा ना ये सर्वर है पूरा पूरा, इस पे हमारा ये फाइल है ऐप डॉट जेएस, ठीक है। मेन यही है हमारा, सर्वर बना करके हमने ऐप डॉट जेएस को डाला हुआ है, ये हमारा फ्रंट एंड है। तो अभी जैसे साइन अप या लॉग इन का ईपीआई लाइक जो बनने वाला है उसका एंड पॉइंट ऐसे होने वाला है, हम डिसाइड करेंगे। तो स्लैश यूजर स्लैश साइन अप, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल। और ये होगा बेस यूआरएल, कुछ भी लोकल होस्ट 3000 या फिर लोकल होस्ट 4200 या फिर abc.com कुछ भी होने वाला है, ठीक है बिल्कुल। तो अगर कोई स्लैश यूजर हिट करता है और उसके बाद फिर साइन अप लॉग इन ये सब होगा, मतलब साइन अप ये स्लैश यूजर से पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे एपीआई जो हैं वो यूजर रिलेटेड है। तो ऐसा होगा इसका एंड पॉइंट, स्लैश यूजर स्लैश साइन अप स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन स्लैश यूजर स्लैश अपडेट प्रोफाइल स्लैश यूजर स्लैश सब्सक्राइब, ऐसा कुछ होगा, ठीक है बात को समझोगे मैं जो कह रहा हूँ। तो ये स्लैश यूजर को देखते ही हम एक और फाइल बना रहे हैं वहां पे भेज देंगे, राउट्स के अंदर में हमने बना रखा है यूजर डॉट जेएस बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले नो डाउट की रिक्वेस्ट जो आएगा वो ऐप डॉट जेएस में ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर स्लैश यूजर है तो भाई साहब उसको सीधा भेज दो यहाँ पे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश साइनअप का कोड, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्लैश लॉगिन का कोड, गॉट इट ना। तो ये जो स्लैश साइनअप का कोड लिखा जाएगा उसका पूरा पूरा यूआरएल बन जाएगा स्लैश यूजर स्लैश साइनअप, गॉट इट हाँ बिल्कुल आप देख रहे होगे। तो फिर उसी तरीके से लॉगिन के लिए क्या बनेगा, तो स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन। तो स्लैश यूजर से पहले आप यहाँ पे आओगे और स्लैश यूजर देखते ही वो यहाँ पे भेज देगा, फिर उसके अंदर स्लैश लॉगिन है। तो इस तरीके से चीजें काम करने वाले हैं, ठीक है बिल्कुल। आप बढ़िया से देखोगे यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो स्टोरी क्या है ना कि अगर कोई ऐप डॉट यूज में लगा रहा हूँ, अगर ए भाई हटो ऐप डॉट यूज, अगर कोई स्लैश, हाँ अगर कोई स्लैश यूजर हिट करता है और इसके बाद कुछ भी होगा बट स्लैश यूजर को देखते ही हम भेज देंगे कहाँ पे, ये फाइल पे डॉट जेएस पे, सारा लॉजिक यहीं पे लिखना है। तो सबसे पहले उसे यहाँ पे कॉन्स्ट उस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब वहां से कुछ लिख करके एक्सपोर्ट किया नहीं गया है बट फिर भी मैं डायरेक्ट से इंपोर्ट ही कर लेता हूँ पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं लिख रहा हूँ यूजर राउट, इसका नाम क्या दे रहा हूँ यूजर राउट। और रिक्वायर और यहाँ पे आपको क्या करना है पूरा पूरा एपीआई के अंदर मॉडल्स, और नो नो मॉडल्स मॉडल्स नहीं राउट्स, ओके बिल्कुल। तो राउट्स और उसके अंदर बहुत सारे हैं, मुझे यूजर लेना है, ठीक है। तो हम सीधा राउट्स के अंदर ये जो यूजर डॉट जेएस है यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे लिख दो यूजर राउट, क्योंकि यूजर राउट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो यूजर राउट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वही फाइल को, लास्ट में डॉट जेएस नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो अगर कोई स्लैश यूजर हिट करता है तो हम सीधे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मस्त एक नंबर। मैं इसको सेव करता हूँ और एक चीज दिखाता हूँ, एरर आना था क्योंकि वहां से कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया गया है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया है बिल्कुल। सो चलो ये ठीक है, फिलहाल मैं आ रहा हूँ वहाँ पे और इसको फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे यूजर डॉट जेएस पे आना है और यहाँ पे अलग अलग राउट्स हमें क्रिएट करना है। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है
कि आपको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, क्योंकि एक्सप्रेस की मदद से ही आप सारे के सारे राउट्स क्रिएट करने वाले हो, और इसीलिए तो हमने इसको एक्सप्रेस को यूज भी किया इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो भाई साहब एक्सप्रेस, और उसके बाद जो है कॉन्स्ट एक राउटर में बनाने वाला हूँ, और इसी राउटर में मैं सारा का सारा चीज ऐड करूंगा। ठीक है, मतलब इसी राउटर की मदद से मैं सारा का सारा राउट्स बनाऊंगा, बिल्कुल। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये जो एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट करा है ना, इसी के अंदर मुझे राउटर करके एक चीज मिल रहा होता है, एक्सप्रेस और ये राउटर। गॉट इट, बिल्कुल। अब ये जो राउटर हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, इस राउटर में मल्टीपल चीज ऐड कर सकते हैं, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट, मतलब इसी राउटर की मदद से हम अलग अलग राउट्स बनाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, और फाइनली इसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओ भाई साहब, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ये राउटर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने एक राउटर बनाया, उस राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, मैं एक छोटा सा राउट आपको बना करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। राउटर डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, वो जो ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट गेट उधर लिखते थे ना, अब राउटर डॉट पोस्ट ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट। तो अगर कोई स्लैश साइन अप हिट करता है, ठीक है, तो मैं ये फंक्शन चलाना चाहूंगा, ये एरो फंक्शन, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे कंसोल में खाली लॉक कर दो या रिस्पॉन्स भेज भी दो, आर डॉट स्टेटस, स्टेटस, और यहाँ पे लिख दो 200, ओके है, डॉट जेसन, और इसमें लिख दो मैसेज साइन अप। ठीक है, ऐसे मैंने इसको सेव करा। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई हिट करता है स्लैश यूजर, तो आप चले जाओगे यूजर आउट में, यूजर आउट मतलब यहाँ पे, और उसके बाद अगर कोई स्लैश साइन अप हिट करता है, इसका मतलब ये होना है यूआरएल पूरा पूरा, स्लैश यूजर पहले और फिर स्लैश साइन अप। ये पहला वाला स्लैश यूजर को देखते हुए उधर पटक दिया, फिर देख रहा है स्लैश साइन अप मैच करा, और उसका पोस्ट रिक्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर स्लैश यूजर स्लैश साइन अप का पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, तो ये वाला चीज चलना है, और ऐसे ही करते करते हम अलग अलग एपीआई बनाएंगे। यहाँ पे बंदर में पूरा पूरा साइन अप का हम लॉजिक लिखेंगे। बट वेट, मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करना चाहूंगा। मैं इसको सेव करा, और अब ये देख सकते हो एरर चला गया जो थोड़ी देर पहले आ रहा था। नाउ द थिंग इज कि मैं पोस्ट में ओपन करता हूँ, और इसको जरा हिट करके देख ले जाए कि ये प्रॉपर काम भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो यार आ जाओ, जल्दी 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 खुलो। जी, आ गया। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये, और यहाँ पे 3000 स्लैश यूजर, हाँ उससे यूजर आउट में चले जाओगे, स्लैश साइन अप, उसके अंदर हमने साइन अप बना रखा है, और पोस्ट रिक्वेस्ट होना है ये। कोई डेटा वेटा भेज नहीं रहे, डायरेक्ट से सेंड मारता हूँ मैं। जैसे मैंने मारा, यहाँ पे आप देखोगे बम, मस्त। हाँ जी, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा साइन अप का कोड लिख देना है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो करते हैं वो। फिर देखो, साइन अप का पहले ना स्टेप समझ लो अच्छे से। ठीक है, कि साइन अप का स्टेप होने क्या वाला है, फिर उसी के अकॉर्डिंग कोड करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट एंड होने वाला है। मेरे केस में अभी जो है वो पोस्टमैन है। यहाँ पे एक फॉर्म होगा। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें क्या क्या चीज़ें होने हैं, तो यार इसमें जो है बहुत ही कमाल की चीज़ें होने हैं, ध्यान से सुनोगे। सारा का सारा डिटेल ये जो आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे चैनल नेम, आईडी नहीं होना है, चैनल नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, लोगो ही वाले, लोगो आईडी नहीं बल्कि सीधा सीधा लोगो। ठीक है, फ्रंट एंड से आप इमेज ही भेजोगे, वो सब सब अपलोड करने के बाद ताम झाम करना है, वो हमें करना है, मैं बता रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स नहीं भेजने हैं, सब्सक्राइब चैनल भी नहीं भेजना है। तो चैनल नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, मैंने कहा चैनल नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, और एक लोगो, मतलब वही इमेज ना, लोगो, चैनल नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड। ये मत बोलना कि पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको तो सुन रहे हो क्या? है ना, बिल्कुल। सो द थिंग इज कि ये सब आप भेजोगे। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप तो ये होगा कि ये जो डेटा आप भेज रहे होगे बैकएंड को, सबको यहाँ पे कैच करना। सबको वहाँ पे कैच करना, किस जगह पे कैच करना है ये बात भी सुन लो। यहाँ पे हमें कैच करना है, इस जगह पे। ये सारे के सारे डेटा जब आप भेज रहे होगे स्लैश साइन अप स्लैश, सॉरी, स्लैश यूजर स्लैश साइन अप पे, ठीक है, तो वहां पे हमें सारे डेटा कैच करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज आ रहे हैं, एक तो सारे के सारे डेटा, और प्लस में मतलब ये भी डेटा ही है, बट ऐसे कर सकते हो सारा टेक्स्ट डेटा, और प्लस में एक फाइल भी आ रहा है।
लोगो, समझ गए, ये दो चीजें आ रहे होंगे। तो स्टेप नंबर 1 ये करना है कि सारे टेक्स्ट प्लस जो आपका फाइल है उसको हमें कैच करना है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 ये करना है, चलो फटाफट से करते हैं। तो इसके लिए ध्यान से सुनोगे, जो टेक्स्ट डेटा है उसको कैच करने के लिए हमें बॉडी पार्सर की जरूरत पड़ेगा, और ये जो हमारा फाइल है उसको कैच करने के लिए हमें एक्सप्रेस फाइल अपलोड का जरूरत पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली दो लाइब्रेरी फटाफट से इंस्टॉल कर लेना है। npm इंस्टॉल, हाँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस फाइल अपलोड, हाँ फाइल हैंडल करने के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, और फिर एक हमें चाहिए होगा बॉडी पार्सर, सो दैट कि रिक्वेस्ट के बॉडी में जो भी चीज़ें आएंगे उसको फैच करने के लिए। ये दोनों चीज़ें जब हो जाए हमारा, बिल्कुल, मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें जब हमारा हो जाए तो आपको जाना है ये ऐप डॉट जेएस में। बिल्कुल, आप ध्यान से देखोगे, और सबसे पहले जो है आप बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करोगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं गया और कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे बॉडी पार्सर, ये हो गया, हाँ जी बिल्कुल। नाउ द थिंग इज, आपको यहाँ पे नीचे, ठीक है, मतलब जस्ट वेट, यहाँ पे है ना, आपको लिखना है ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे लिख देना है बॉडी पार्सर डॉट जेसन, सो दैट कि रिक्वेस्ट के बॉडी में जो भी चीज़ आ रहे होंगे अब आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, कैच कर पाओगे, बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि अगला चीज जो है वो है आपका फाइल अपलोड, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, बिल्कुल। तो आप जाओ यहाँ पर, जैसे बॉडी पार्सर किए करा, कॉन्स्ट, ओ भाई साहब कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे एक्सप्रेस फाइल, ऐसे नहीं, या लिख सकते हो आप डायरेक्ट लिखो फाइल अपलोड ओनली, फाइल अपलोड, ठीक है, आप देख सकते हो, और रिक्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे एक्सप्रेस फाइल अपलोड। और कभी भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रीड करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, बिल्कुल। या फिर जहाँ पे भी आप एक्सप्रेस फाइल अपलोड, सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे जाकर ऐसे सर्च मारो और यहाँ पे गए और यहाँ से जाकर के चीज़ें रीड करो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह भी दिया रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले जो है आप इसको इंस्टॉल करोगे, पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे कैसे काम करना है, और ऐप डॉट यूज लिख करके फाइल अपलोड, और फिर यहाँ पे यूज टेम्प फाइल ट्रू, और मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ फाइल अपलोडिंग का कहानी। जैसे ना यहाँ से जो फाइल आएगा ना, स्टेप 1 तो आपको कैच करना ही है। कैच करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी आ रहा है, वही स्लैश साइन अप पे कैच कर लोगे टेक्स्ट को भी और फाइल को भी। तो वो जो फाइल आएगा ना वो टेम्परली यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ पे, जल्दी बताओ। क्लाउडिनरी पे। क्लाउडिनरी एक जगह है जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा डेटाबेस है मोंगोडीबी का, यहाँ पे आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो क्लाउडिनरी में आप इमेज अपलोड करोगे, फाइल को अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हमें दो चीज चाहिए बस। एक तो उसका यूआरएल, और फिर आईडी, ठीक है, मतलब इमेज का आईडी, दो चीजें, ठीक है, वही जिसको मैं लोगो यूआरएल बोल रहा हूँ, और लोगो आईडी में मैं स्टोर कर लूंगा। तो टेक्स्ट में जो भी डेटा आ रहा था, फोन, मतलब लाइक चैनल नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, है ना, वो सब का सब, और प्लस में ये दोनों चीजें, ये जो लोगों का यूआरएल में सेट कर देंगे यूआरएल को, और लोगों का आईडी में ये आईडी सेट कर देंगे, और उसके बाद डेटाबेस में डाल देना है। लेकिन जस्ट वेट, यहाँ पे भी एक कहानी है। पासवर्ड जो आ रहा होगा उस पासवर्ड को भी हम डायरेक्ट से नहीं स्टोर करना चाहेंगे, उसको भी हैश कोड में कर लेंगे, समझ रहे हो। तो आ रहे हैं एक एक स्टेप पे, जस्ट वेट, बट मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिया कि जो फाइल आता है ना फ्रंट एंड से, वो थोड़ा देर के लिए टेम्प्रोरी हमारे पास यहाँ पे रहता है, एंड उसके बाद अपलोड होता है, फिर वहां से अपलोड होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिल रहे होते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे कि वो जो टेम्प्रोरी जो फाइल रहने वाला है वो कहाँ पे रहने वाला है। तो स्लैश टेम्प ऐसे करके, ठीक है, कि एक फोल्डर बनेगा उसके अंदर रहने वाला है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी, और जा करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल, आप देख लो अच्छे तरीके से, ऐसे ही लिखना था।
और ये फाइल अपलोड जैसे आपने ऊपर में लिखा होगा वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड वैसे ही लिखा था। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनो। जब इतना कोड आपने लिख दिया ना, तो अब आपके पास यहाँ पे आप चीज़ों को ये कर सकते हो, गेट कर सकते हो। मैं बस एक काम कर रहा हूँ, कंसोल में लॉग करवा रहा हूँ। ध्यान से देखोगे, कंसोल डॉट लॉग, दो चीज़ें, हाँ, रिक्वेस्ट के बॉडी में क्या आ रहा है, और फिर कंसोल में लॉग करवा रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग दोबारा से, रिक्वेस्ट के फाइल्स में क्या आ रहा है। तो जो भी फाइल्स में आ रहा होगा वो सब यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अभी मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे, बॉडी में फॉर्म डेटा। देखिए, आप रो पे क्लिक करके जेसन पे आप यहाँ पे भेजते होगे, लेकिन यहाँ से आप फाइल नहीं भेज सकते, इसलिए आपको फॉर्म डेटा में जाना है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और जब हम फ्रंट एंड में भी कोड लिखेंगे तो फॉर्म डेटा ही हम बनाएंगे रिएक्ट में भी। अब यहाँ पे की एंड वैल्यू आप डालते हो, तो सबसे पहले तो आपको चैनल का नेम डालना है, चैनल नेम। तो चैनल नेम मैंने डाला, लाइक सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है। और मैंने लिखा SBS ऑनलाइन क्लासेस, या मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ सत्य क्लासेस। ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद चैनल नेम के बाद ईमेल होना है, ईमेल मैंने डाल दिया, इसके @gmail.com, या मैं यार सत्य ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, सत्य@gmail.com। मेरी बात ध्यान से सुन देंगे प्लीज, मजा आने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। चैनल नेम ईमेल हो गया, और उसके बाद जो है फोन, फोन जो है ये होने वाला है आपका, लाइक जैसे एक नंबर मैंने डाल दिया है ऐसे। उसके बाद पासवर्ड, हाँ बिल्कुल, पासवर्ड, पासवर्ड मैंने जस्ट डाला है ये, तो हो गया 1 2 3 4। और जरा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ था यहाँ पे। चैनल नेम ईमेल फोन पासवर्ड, ये तो हम सीधा लोगो सेलेक्ट करके भेजेंगे। सब्सक्राइबर्स ये सब भेजना नहीं है, सब्सक्राइब चैनल्स भी नहीं भेजना है, टाइम स्टैम्प भी नहीं भेजना है। अच्छा, टाइम स्टैम्प तो मैं लगाना भूल गया। यहाँ पे मॉडल में जाने हैं, और ये यूजर डॉट जेएस में, यहाँ पे जो चीज़ है इसमें आप लिख दोगे, हाँ यहाँ पे आप लिख दोगे टाइम स्टैम्प्स, और ये कर दोगे ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना आप। चलो मैंने इसको सेव करा अभी। अब कहानी क्या है कि ये सारी चीज़ें हो गए हैं, बस एक लोगों के साथ में चीज़ें भेजना है। ठीक है, देखिए बात को समझिएगा, ये हम लोगो आईडी और लोगो यूआरएल रख रहे हैं, बट ये फ्रंट एंड से नहीं है। फ्रंट एंड से हम सिर्फ लोगो ले रहे हैं, और वहाँ से अपलोड होने के बाद जब हमें लोगो का यूआरएल और आईडी मिलेगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो थोड़ा सा होल्ड करना, मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ऐप डॉट नो यूजर डॉट जेएस में जाना है। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको लॉग करके मिलेंगी। हम यहाँ पे भेजेंगे सिर्फ लोगों के साथ में, लोगों में भेज रहा हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, फाइल्स। ओके बिल्कुल, फाइल्स मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। दो चीज यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, देखो, एक आप लोकल मशीन से चूज कर सकते हो, दूसरा ये कि मैंने आप ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टमैन में अपलोड कर रखा है, तो उसी को मैं से कोई एक सेलेक्ट में कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया, और आप जिसको भी लाइक समझ में आ रहा है आप उसको चूज कर लो। मैं इसको लाइक ऐसे चूज कर लिया। ठीक है, अब ये चीज़ को अगर आपको लगता है कि आप अपलोड करके रख लेना चाहते हो ताकि बाद में आपको बार बार जो है चीज़ें ये ना करना पड़े, ठीक है, मैं थोड़ा इसको ये करता हूँ। यहाँ पे देखो, और ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट से सिलेक्ट कर सकता हूँ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। और नहीं तो वो अपलोड वाला बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आता है, उसमें अपलोड करके रख सकते थे इसको। ठीक है, तो ये मेरा एक कोई इमेज है, ये सब के सब जाने हैं। मैं इसको सेंड मार रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। और रिस्पॉन्स में वहाँ पे आ जाएगा चीज़ें, क्योंकि हमने वहाँ पे लिख रखा है कि रिस्पॉन्स में ये भेज देना। देख रहे हैं, बिल्कुल। तो रिस्पॉन्स में आ जाना चाहिए, और रिस्पॉन्स में देखो आ गया है ये। बट द थिंग इज, सबसे मेन चीज़ कि इसके ऊपर जो हमने करा हुआ है बॉडी में, और फाइल्स हमें दिखना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। ये देखो, चैनल नेम ईमेल फोन पासवर्ड ये गया बॉडी में, और ये जो चीज़ गया है ये आप देख सकते हो पूरा पूरा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स के अंदर में आपको लोगो, लोगो की के साथ में ये पूरा पूरा गया लोगो, देख लो आप। और एक टेम्पररी यहाँ पे आपको अभी अपलोड हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, बात को समझोगे। बट द थिंग इज कि टेम्प फाइल पाथ एक बना हुआ है, जो भी डायरेक्टरी है वहां पे इस तरीके से, अगर आप इसको नहीं लगाते हो, जस्ट वेट, ये जो कोड है ना हमारा app.js, इसको आप हटा दो। ठीक, मैं इसको सेव करता हूँ अभी, एंड देन मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ चीज़ों को। तो जब मैंने इसको सेंड मारा दोबारा से,
अभी आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे टेम्प नाम का एक फोल्डर बन गया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आपने सेलेक्ट सेट नहीं करा है, तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा पूरा का पूरा ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। देखो डी ड्राइव के अंदर में प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, उसके अंदर आवर ट्यूब, और फिर उसके अंदर वीपीआई, उसके अंदर टेम्प बनाया है, और उसके अंदर ये टेम्पररी जो है इमेज रखा हुआ है एक लाइक अलग तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोगो के अंदर है। तो अगर आपको ये लोगो चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, मजा आएगा। प्लीज 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 प्लीज। अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करने का मतलब वो ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा। तो अगर आप लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चैनल नेम तो आपको ये मिल जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल लिखते हो तो फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लोगो लिखते हो तो वो लोगो बरोबर खाली मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से हिट करके। जब मैं यहाँ पे गया, सेंड मारा, यू कैन सी लाइक मस्त एकदम एक नंबर। आप देख सकते हो डायरेक्ट से ये आपको मिला है फाइल, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का बॉडी में। मजा आ गया? बिल्कुल मजा आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, ये जो पासवर्ड आ रहा है 123456, इसको हैश कोड में कन्वर्ट करना है। मतलब ऐसा हम एकदम प्लेन पासवर्ड हम स्टोर नहीं करना चाहेंगे अपने डेटाबेस में। बिल्कुल ऐसा प्लेन टेक्स्ट जो है अपने डेटाबेस में अपलोड नहीं करना चाहेंगे। हम इसको एक दूसरे तरीके से कन्वर्ट करके हम अपने डेटाबेस में रखना चाहिए, ताकि कोई अगर डेटाबेस अगर डायरेक्ट से देखता भी है तो पासवर्ड उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, राइट? तो उसमें से जो चीज हमें अभी पकड़ना है वो पकड़ना है क्या, जल्दी बताओ। रिक्वेस्ट के बॉडी में जो पासवर्ड आ रहा है उसको पकड़ो और उसको हैश कोड में पहले कन्वर्ट कर लो। मैं बता रहा हूँ, उसका फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं अभी यहाँ पे मल्टीपल काम करने वाला हूँ। तो मैं मल्टीपल काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई लगाऊंगा। मल्टीपल काम करने का मैं ट्राई करने वाला हूँ। अगर किसी में भी कोई दिक्कत आता है तो कैच कर लेना ARR में, और कंसोल में लॉक कर देना। कंसोल में लॉक कर देना उस एरर को, और उसके बाद रिस्पॉन्स में भेज भी देना कि भाई साहब देखो ये एरर आ रखा है, स्टेटस कोड 500। और उसके बाद डॉट जेसन, जेसन फॉर्मेट में आप रिस्पॉन्स भेजोगे एरर की के साथ में इस एरर को। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल काम करने का ट्राई करने वाले हो। तो हो सकता है कि 10 काम करना है तो 10 लाइन का कोड होगा। अगर पहला लाइन चला, दूसरा लाइन चला, तीसरा लाइन चला, मान लो कि चौथा लाइन चला और उसमें कोई दिक्कत आ गया, तो उसमें जो दिक्कत आएगा उसके वजह से जो भी एरर आएंगे वो जिस एरर के वजह से नहीं चला होगा। मान लो पहला चला, दूसरा चला, तीसरा चला, चौथा नहीं चला। तो चौथा नहीं चलेगा तो किसी वजह से नहीं चलेगा। तो जिस वजह से एरर आया होगा वो एरर यहाँ पे थ्रो कर दिया जाएगा, और फिर आप लॉग करके उसको देख ले रहे होगे। और मजे की बात यह है कि अगर चौथे लाइन में एरर आया है या पांचवी लाइन में एरर आया है तो उसके नीचे का कोई भी कोड नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसे काम करता है ट्राई। 10 लाइन का अगर कोड है, लाइन नंबर 1 चला, लाइन नंबर 2 चला, लाइन नंबर 3 में कोई दिक्कत आ गया, तो फिर नीचे का कोई भी नहीं चलेगा, और लाइन नंबर 3 की वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ARR में। और उसको लॉक करके हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को भेज भी दे रहे हैं। तो ये मस्त चीज़ है, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो जो पासवर्ड आ रहा है उसको हैश कोड में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए भी एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, और वो है बिगक्रिप्ट, है ना? बिल्कुल। तो हम npm इंस्टॉल करेंगे बिगक्रिप्ट। मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे। तो बिगक्रिप्ट को भाई साहब, भाई साहब बिगक्रिप्ट को इंस्टॉल किया जाए। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। नाउ द थिंग इज, ध्यान से सुनना। मैं चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे मैं जो बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उस बिगक्रिप्ट को यूज करना, तो सबसे पहले आपको उस बिगक्रिप्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इंपोर्ट कैसे करते हो, वही रिक्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे बिगक्रिप्ट ऐसे। अब देखो बिगक्रिप्ट डॉट हैश आप लिखते हो। हाँ, आपको ये लिखना पड़ेगा बिगक्रिप्ट डॉट हैश, और हैश कोड में ये कन्वर्ट कर देगा। मैंने कहा हैश कोड में कन्वर्ट कर देगा। पहला चीज तो जिसको हैश कोड में कन्वर्ट करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और डॉट पासवर्ड। रिक्वेस्ट के बॉडी में पासवर्ड की के साथ में जो वैल्यू आ रहा होगा उसको हैश कोड में कन्वर्ट करना है, और एक हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 डाला हुआ है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से देखोगे।
अब कहानी क्या है कि अगर ये हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया, आपको पहले पता होगा कि जो हम डॉट देन कैच लगाते थे, तो अगर ये कन्वर्ट हो जाता था, डॉट देन हम ऐसे लगाते थे, या फिर यहाँ पे आपको एक चीजें इस तरीके से मिल रहा होता था, आपको याद होगा। तो ये भयंकर सा चीज था, आई होप आपको याद होगा। बट द थिंग इज यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी सीधे क्या लगाना है, आपको आगे लगा देना है अवेट। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अब अगर ये अवेट लगा रहे हो तो आपको ये जो फंक्शन है उसको एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एसिंक अवेट यूज कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात यही है ना, सीधा सीधा बात यही है। तो अवेट मतलब वेट करो ये हैश कोड में कन्वर्ट होने का। हो गया डॉट देन, जो मैं डॉट देन लगा रहा था, समझ रहे हो, जो मैं देन लगा रहा था ना कि ये होने का वेट करो, जब हो जाए तो देन। तो अब वो देन लगाने की जरूरत नहीं है, जब ये हो जाए तो उसको रिटर्न करके दे दो कॉन्स्ट हैश कोड में। ठीक है, लाइक दिस। समझ में आ गया बिल्कुल। और ये अवेट क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा ये होने का, जब ये हो जाए तभी आगे का कोड चलाइयो। ठीक है बिल्कुल, तभी आगे का कोड चलाइयो। तो वेट करो ये होने का। अगर ये हो गया तो जो हैश कोड में कन्वर्ट करके देगा वो सीधा हैश कोड में दे देना। ठीक। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आया तो फिर आगे का कोड ही नहीं चलेगा, सीधा सीधा ये चल जाएगा। समझ रहे हो, तो ये मस्त चीज है। चलिए, अब हैश कोड में कन्वर्ट अगर हो गया तो मैं थोड़ा सा कंसोल में लॉग करके देखना भी चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और ये हैश कोड लॉग करके मैं देखता हूँ। तो यार अभी कुछ मतलब कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं जाएगा फ्रंट एंड में। ठीक है, बस लॉग होकर के दिखेगा अगर वो सक्सेसफुली हैश कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो। तो अभी स्टोरी ये है कि ये चल ही रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल चल रहा है। मैं हिट करता हूँ और ध्यान से देखना, मैंने इसको सेंड मारा। तो जो भी पासवर्ड हमने भेज रखा है उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट देखो यहाँ पे जो भी पासवर्ड हमने फ्रंट एंड से भेजा उस पासवर्ड को ये हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ये काफी कमाल का चीज है, और इसको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी ये लाइन चला है। नहीं तो ये कंसोल डॉट लॉग होता ही नहीं, सीधा ये एरर आता। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बिल्कुल। आई होप यू गॉट इट एंड चीजें आपको समझ में आ रहे होंगे। अब जब ये हैश कोड में कन्वर्ट हो गया, मैंने कहा अब जब ये हैश कोड में कन्वर्ट हो गया इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो हैश कोड में कन्वर्ट होने के बाद देखो ध्यान से सुनोगे, तो स्टेप नंबर 2 जो है हमारा अभी ओके है। स्टेप 2 जो है हमने हैश कोड में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 3 में हम ये करने वाले हैं कि जो इमेज आ रहा है पहले उसको अपलोड किया जाए। ठीक है बिल्कुल, जो इमेज आ रहा है उसको अपलोड किया जाए, वहां से कुछ चीजें मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन फिर लेकर के हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फिर हम डेटाबेस में डाल देंगे। ठीक है बिल्कुल। सो द थिंग इज कि ये काम कैसे करेंगे, अब देखो मेरे बात ध्यान से सुनना। इमेज अपलोड करने के लिए हम क्लाउडिनेरी को जो है यूज में लेने वाले हैं। हम क्लाउडिनेरी यूज करने वाले हैं, इमेज हम वहीं पे अपलोड करेंगे और वहां से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम उसको फिर रख देंगे डेटाबेस में। और दो ही इन्फॉर्मेशन में रखना है, एक तो यार जो इमेज अपलोड होगा उसका आईडी और उसका यूआरएल। ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो क्लाउडिनेरी का हमें सेटअप करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो आप जाओ क्लाउडिनेरी ऐसे सर्च करना। ठीक है बिल्कुल, और कुछ नहीं करना है, वहां पे जा करके आप अपना अकाउंट बना लेना। और बहुत ही सिंपल है, आप लॉग इन विद गूगल कर लेना। ओके, जैसे आप लॉग इन विद गूगल कर लोगे आपको कुछ इस तरह का चीज दिखाई देगा, ध्यान से देख लो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे यहाँ पे, या हो सकता है कि ये मीडिया लाइब्रेरी आपको ना दिखे, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। आपको कुछ ये दिखाई देगा जब आप लॉग इन विद गूगल करोगे। तो लॉग इन विद गूगल करते ही आपको ये डैशबोर्ड वगैरह जैसी चीज दिखाई देगा। ठीक है बिल्कुल, जो भी दिखाई देगा डजेंट मैटर, आप इसको आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, कुछ भी आता है आप यहाँ पे जाना, ये प्रोग्रामेबल मीडिया पे और ये डैशबोर्ड। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ चीज़ें हमें उठाने पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्लाउड नेम जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्लाउड यूनिक अकाउंट हम ही थोड़े ना क्रिएट करेंगे, कोई और भी क्रिएट करेगा। तो हमारा एक क्लाउड यूनिक अकाउंट को लाइक कनेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें मिलते हैं। एक क्लाउड नेम, गो टू एपीआई कीज पे जाना है, आपको क्लिक मारना है, और यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन और मिलेगा, बहुत ही यूजफुल है, और इसको आप किसी को देना नहीं। ठीक है, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। इस पे तो जब आप क्लिक मारोगे ना तो पहले ये ईमेल पे एक ओटीपी भेजेंगे, और जब उसको डालोगे तभी आपको दिखेगा। तो सोच लो कितना सिक्योर है ये। ठीक है बिल्कुल। तो ये एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, तीन चीजें मैंने कहा, क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। ये तीन चीजें जो हैं अभी आपको जरूरत पड़ने वाले हैं। उससे पहले हमें एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा। लाइब्रेरी ही क्या करेगा, हमारे इस ऐप को क्लाउडिनेरी से कनेक्ट करेगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये हमारा ऐप है, इसको क्लाउडिनेरी से कनेक्ट करना है, तो एक एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ने वाला है। वो लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करो, और लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, थोड़ा बैक जाओ, सब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा रीड करो। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक मारना।
यहाँ पे नोड जेएस आप सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप नोड जेएस के साथ में खेल रहे हो। सबसे पहले क्लाउडिनरी को इंस्टॉल करना है, बहुत ही सुंदर एकदम मस्त, है ना, देख पा रहे होगे। और अभी कहानी क्या है कि भाई साहब, इधर मैं जाता हूँ नया टर्मिनल पे और मैंने मार दिया ये। तो अभी ये क्लाउडिनरी जो है हमारा इंस्टॉल हो रहा है, होने दो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी गया। नाउ इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका होने वाला है। यूजर डॉट जेएसपी है ना, बिल्कुल। तो कॉन्स्ट क्लाउडिनरी, ओके, रिक्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे क्लाउडिनरी, और बगल में लेकिन आपको लगा देना है V2। ठीक है, अब बढ़िया से देख लो जो मैंने कहा है, इस तरीके से। गॉट इट, हाँ जी बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िग करना है इसको। ठीक है, तो मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, राइट, क्लाउडिनरी डॉट कॉन्फ़िग, क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। अभी ये तीन चीज़ें यहाँ पे आप डायरेक्ट से भी डाल सकते हो, बट मैं आपको नहीं बोलूंगा डायरेक्ट यहाँ पे डालने। ठीक है, ये तीन चीज़ें वहाँ से कॉपी कर लेना है, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। डैशबोर्ड पे जाओ, और क्लाउड नेम यहाँ से कॉपी कर लोगे, फिर इसके अंदर एपीआई कीज वगैरह, जो दो चीज़ मैंने दिखाया था। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं, मैं क्या करूँगा, ये डॉट एन जो है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है यहाँ से ही उठाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक है आपका क्लाउड नेम। ठीक है, बिल्कुल। अब ये वैल्यू होने वाला है, थोड़ी देर वेट करो। और उसके बाद जो है और क्या है, एपीआई की। सो भाई साहब, यहाँ पे जाओ, एपीआई की, ओके। और उसके बाद क्या है, एपीआई सीक्रेट, एपीआई सीक्रेट। तो यहाँ पे जाकर के एपीआई सीक्रेट हो गया, बिल्कुल। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे, तीन वैल्यू जो है यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, वहां से कॉपी करके मैं डाल लेता हूँ। ओके, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अभी डॉट env में सारा का सारा चीज डाल दिया है। अब मैं सीधा यहाँ पे यूज करना चाहूंगा उन चीजों को, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। हाँ बिल्कुल। और आपको याद होगा कॉन्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये लिखोगे रिक्वायर। अपने ऐप डॉट जेएस में ऑलरेडी उसको यूज करा हुआ है, अगर आप अच्छे से देखो तो। ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कंट्रोल C करो, एंड सीधा सीधा उठा के डाल दो यहाँ पे। हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, प्रोसेस डॉट env, है ना, डॉट, वो जो चीज था क्लाउड नेम, लाइक दिस। और यहाँ पे जो है वैसे ही प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई की, इसको भी हटाया जाए। प्रोसेस डॉट env के अंदर में जो एपीआई सीक्रेट है। हो गया, काम खत्म। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, कि जब ये हो गया, अब इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना कैसे। ये जो हमने क्लाउडिनरी जो हमने यूज करा हुआ है ना, क्लाउडिनरी लिखना है डॉट अपलोडर, डॉट अपलोड, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसके अंदर जो लिखना है वो क्या लिखना है, किसको अपलोड करना है, किस फाइल को, तो रिक्वेस्ट के फाइल्स में जो लोगो की के साथ में आ रहा है, आपको पता है ना, ये लोगो की के साथ में आ रहा था, ये वाली चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये पूरा पूरा लोगो की के साथ में आ रहा था, राइट। मैं कह रहा हूँ ये लोगो की के साथ में आ रहा था। तो लोगों के साथ में जो आ रहा था, ये पूरा का पूरा ये टेम्प फाइल पाथ में जो रखा हुआ है उसको अपलोड करना है, मतलब ये जो रखा हुआ है ना इसके अंदर, उसको अपलोड करना है, समझ रहे हो, बिल्कुल। सो यहाँ पे आपको जाना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, नो, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लोगो, और उसके अंदर फिर जाना है और यही चीज आपको लिखना है, टेम्प फाइल, और उसके बाद पाथ। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अच्छे तरीके से, टेम्प फाइल पाथ। हो गया। अभी इसमें भी आगे अवेट लगा दो, कि वेट करो फाइल अपलोड होने का। जब अपलोड हो जाए तो जो रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे दे देना, अपलोडेड इमेज में। समझ गए, बिल्कुल, अपलोडेड इमेज। अभी मैं कंसोल में लॉग करके देखना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग, भाई साहब, कंसोल डॉट लॉग, अपलोडेड इमेज में क्या मिल रहा है।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपलोडेड इमेज में क्या मिलेगा, तो जो फाइल अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि फाइल जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ से चीज़ें मिलेंगे, तो वही अपलोडेड इमेज में मिल रहा है, ठीक है। तो अपलोडेड इमेज में मिल रहा है, अगर आप देन कैच यूज़ करते हैं तो वही, ठीक है। ये होने के बाद देन लगा के जो लिखते हैं वही सीधा यहाँ पे है देन के अंदर में। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आता है तब तो फिर आगे का कोड ही नहीं चलेगा, सीधा चलेगा ये कैच। तो ये कैच ना यूनिवर्सल कैच की तरह काम कर रहा है सबके लिए, है ना। इसके लिए भी, इसके लिए भी, जितना भी होगा सबके लिए काम कर रहा है। जहाँ पे दिक्कत आया उसका एरर यहाँ पे थ्रो हो जाएगा और फिर वही एरर भेज भेज जाएगा, लॉग भी कर दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता हूँ कि अपलोडेड इमेज में क्या मिल रहा है, और साथ साथ में मैं हैश कोड वाला भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगा के हैश कोड। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ अभी। दोनों चीज़ें आपको दिखेंगे, ठीक है। और ये हैज़, थोड़ा हैज़ लिखो ऐसे, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैंने कहा कि हैश कोड कुछ इस प्रकार से, हैश कोड लाइक दिस। चलो अभी हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ, हिट करके दिखाता हूँ, अभी कुछ होगा नहीं, इमेज अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा और साथ में हैश कोड भी आपको, ये क्योंकि पहले होगा ना तो पहले हैश कोड मिलेगा, फिर अपलोडेड इमेज, मतलब जो इमेज अपलोड होगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोनों को लॉक करके देख रहे हैं, ठीक है। एक एक स्टेप में दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो जब मैं यहाँ पे गया एंड अब ध्यान से देखना, ठीक है। अभी ना ये वाला चीज़, ये इमेज को लेकर के हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा इमेज कुछ भी सर्च मारता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यार लोगो, जैसे मैंने सर्च मारा, इमेजेस पे गया, किसी का भी लोगो उठा लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और पता नहीं मुझे ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो सेव इमेज एज, और भाई साहब, ठीक है, हो गया ये। अभी जाने का इधर, और यहाँ पे आपको लोगों की ही लिखना है, क्योंकि उधर जो आप रिसीव कर रहे हो, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आपने रिक्वेस्टेड फाइल्स के अंदर में लोगो ही लिखा हुआ है, तो आपको भी लोगो से ही भेजना पड़ेगा इधर, ठीक है, लोगों की। और यहाँ पे आप कर लोगे फाइल, और यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर लो इस चीज़ को, और फिर ये अपलोड भी मार लो, ठीक है। ये मैंने अपलोड मार दिया यहाँ से, मतलब यहाँ से अपलोड, मतलब ये पोस्टमैन पे जस्ट रख ले रहे हैं, है ना। अभी वो अपलोड नहीं हुआ है क्लाउड इंडिया पे, बात को समझोगे। बस ये है कि अभी लोकल मशीन पे मेरा अगर वो इमेज डिलीट भी हो जाता है तब भी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बस इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मैं इसको सेंड मारता हूँ। जैसे मैंने इसको सेंड मारा, ध्यान से सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ, इधर कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, बट द थिंग इज कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होगा। देखो, पहले पूरा बात को ध्यान से सुनो, जैसे वो इमेज अपलोड हुआ ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहां से मिला है, ठीक लो, ये देख लो, ये देख लो, पूरा पूरा। और ये देखो सिक्योर यूआरएल मिला है, एचटीटीपीएस, और एक सिर्फ यूआरएल है एचटीटीपी, आप इसको यूज करोगे एचटीटीपीएस को। और उसके बाद फिर एक चीज मिला है आपको, आ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक मिला होगा पब्लिक आईडी, ये रहा, ठीक है। तो वो इमेज का आईडी है, जरा मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। जाता हूँ क्लाउड एडिट पे, मैं थोड़ा इसको इस जगह पे जाऊंगा, ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में क्लिक मारा, और यहाँ पे आप देखना कि आपका इमेज जो है वो आपको दिख रहा होगा, जो भी आपने इमेज वहां से अपलोड किया था यहाँ पे आ जाएगा वो इमेज। तो ये देखो, बुम, ये दिख रहा है। और ये देखो इमेज का, मैं हर इमेज का कह रहा था ना कि एक आईडी होना है, तो ये रहा इमेज का आईडी, और ये रहा इमेज। और इस इमेज का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। आप देखो ना बस, आप बस देखो जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको चेक करना है कि बात सही भी है या नहीं, तो एक काम करो, इसको पूरा पूरा कॉपी करो, ठीक है। मैंने कॉपी करा, और जा करके मैं हिट करके दिखाता हूँ कि उससे इमेज खुलता भी है या नहीं। तो भाई साहब मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल वी करा, एंटर हिट करा, एंड ये देखो मस्त, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें अपलोडेड इमेज मिला है उसमें से दो चीजें पकड़ना है, एक उसका सिक्योर यूआरएल और दूसरा उसका पब्लिक आईडी। अब आप सोच रहे होगे कि पब्लिक आईडी का क्या करना है, मैं बताऊंगा कि इसका क्या करना है, ठीक है, आप टेंशन ना लो। सो यार अभी तो ये हो गया, अब मैं एक नया, सुनो के ध्यान से, अब तब इन डेटा को लेकर के मैं सेव करने वाला हूँ। तो कैसे बनाने हैं, कैसे सेव करना है, डेटाबेस में कॉन्स्ट न्यू यूजर पहले मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे न्यू यूजर टाइप का वो जो यूजर हमने इंपोर्ट करा है, ये मॉडल यहाँ पे हमने करा हुआ था ना, नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये मॉडल जो है, ये मॉडल्स यूजर, इस आधार पे हम एक पहले डेटा क्रिएट करेंगे।
तो कॉन्स्ट यूजर और रिक्वायर यहाँ पे मॉडल्स के अंदर यूजर हो गया। तो उस मॉडल के आधार पे एक डेटा पहले हम क्रिएट करने जा रहे हैं, न्यू यूजर है ना, उसी टाइप का जो आपने ऊपर लिखा था वही है यूजर। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगे तो ध्यान से सुनते जाओ प्लीज। आईडी, पहली बात तो ये है कि ये हमारा मोंगूज ही सेट करेगा। तो भाई साहब मोंगूज यहाँ पे हो कि नहीं, कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे आप डाल दोगे mongoose को। ए भाई आ जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि mongoose ही हमारा काम करने वाला है, mongoose डॉट, और यहाँ पे न्यू लगाना मैं भूल गया, एरर रहेगा, ठीक है। न्यू mongoose, mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये हो गया बिल्कुल। चैनल का नेम सेट करना है। चैनल का नेम क्या होगा, तो जो रिक्वेस्ट के बॉडी में जो चैनल नेम आ रहा है, उसके बाद ईमेल। ईमेल क्या होगा, तो रिक्वेस्ट के बॉडी में जो ईमेल आ रहा है उसको सेट कर दो। हम एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं फिर इसको सेव कर देंगे, है ना। ईमेल हो गया, उसके बाद फोन। फोन तो भाई साहब जो रिक्वेस्ट के बॉडी में जो फोन आ रहा होगा, चलिए बहुत सुंदर। उसके बाद जो है ईमेल हो गया, फोन हो गया, देन पासवर्ड। यही तो कमाल है, ध्यान से सुनोगे। पासवर्ड में मैं वो हैश कोड जो ऊपर में कन्वर्ट हुआ था ना, उसको मैं स्टोर करना चाहूंगा, ये है ना। तो जो पासवर्ड आ रहा था उसको पहले हमने हैश कोड में कन्वर्ट किया और उसको हम स्टोर कर देंगे, बहुत ही सुंदर। उसके बाद एक था लोगो यूआरएल। तो लोगो यूआरएल में हम क्या करेंगे, ये जो अपलोडेड इमेज मिला है अभी मैंने आपको दिखाया था, अपलोडेड इमेज, उसी में आपको मिला है एक सिक्योर यूआरएल, बहुत सुंदर। उसके बाद फिर लोगों का आईडी, हाँ लोगो आईडी मतलब वही पब्लिक आईडी जो मिला था। तो ये जो अपलोडेड इमेज हमें मिला है उसी में एक पब्लिक आईडी है, बहुत ही सुंदर। ये हो गया। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात चीज़ें, जब जाकर के दिखता हूँ वहाँ पे कितनी चीज़ें थे। एक दो तीन चार पाँच छः सात चीज़ें। ये दोनों, ये तो डिफॉल्ट जीरो से आएगा और ये अभी खाली रहेगा, ठीक है, बहुत सुंदर। और टाइम स्टैम्प अपने आप लगा देगा। चलिए, ये पूरा पूरा अभी जो है वो रेडी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको टेस्ट करना है, लेकिन रुको, अभी ये एक यूज़र जस्ट हमने क्रिएट करा है, इसको हमने सेव नहीं करा है। तो अब क्या करना है कि ये जो न्यू यूज़र हमने अभी क्रिएट करा, इसको क्या करना पड़ेगा, डॉट सेव, ठीक है। तो सेव करने के बाद फिर से वही डॉट देन का तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवेट यूज़ करेंगे। तो वेट करेगा इसको सेव करने का, सेव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा, कॉन्स्ट यहाँ पे न्यू यूज़र। अब ये दोनों चीज़ सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट यूज़र, ठीक है बिल्कुल। आप बढ़िया से देख लो जो मैं कह रहा हूँ। तो कॉन्स्ट यूज़र, तो ये सेव होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, देखो वेट करेगा डेटाबेस में सेव होने का, डॉट सेव मेथड से सेव होता है। सेव होने के बाद जो भी चीज़ें मिलेगा वो डाल देगा इस यूजर में। और अगर इसमें एरर आया तो फिर से वही बात है, कुछ भी एरर आता है तो सीधा ये कैच चलना है, ट्राई के अंदर में कोई भी दिक्कत आता है तो सीधा कैच चलना है, समझ गए। तो ये यूनिवर्सल कैच की तरह काम कर रहा है। नाउ द थिंग इसकी जब हो गया सेव, जब हो जाएगा तब मैं अब रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ अरिस्टोटल स्टेटस कोड में, कितना जल्दी बताओ, 200। और उसके बाद डॉट जेसन, और उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब सुनो, बात ऐसा है कि यूजर न्यू यूजर के साथ में मैं भेज दे रहा हूँ इस यूजर को। समझ गए, मस्त, एक नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। तो आप देखो कितना शानदार है ये सारी की सारी चीज़ें, और ये बहुत क्लियर कोड है। ट्राई करो ये सब करने का, इसमें से कहीं भी दिक्कत अगर आता है तो सीधा कैच में फेंक देना उस एरर को, ठीक है। और रिस्पॉन्स में भी भेज देगा, और हम अपने साइड में लॉग भी कर ले रहे हैं, लॉग भी कर ले रहे हैं, रिस्पॉन्स में भेज दे रहे हैं। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले जो भी आ रहा होगा पासवर्ड उसको हैश कोड में कन्वर्ट कर लो, जो भी इमेज आ रहा होगा उसको अपलोड कर लो। उसके बाद एक नया यूजर क्रिएट करो जिसमें से हैश कोड और अपलोडेड इमेज का जो भी सिक्योर यूआरएल और पब्लिक आईडी होगा उसको सेट करके, उसके बाद क्या कर दो, डेटाबेस में सेव कर दो। सेव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर में ले लो और उसके बाद रिस्पॉन्स में भेज दो। बहुत ही क्लियर कोड है, आप देख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ एंड टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं गया एंड सेंड मारा, तो अभी आप देखोगे कि अपलोड होगा इमेज, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया, बूम। देखो यहाँ पे आईडी, चैनल नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, इस तरीके से लोगो यूआरएल, वाओ। और भाई साहब मैंने क्लिक मार दिया, हटो यहाँ से, ठीक है, डोंट सेव, ओके। तो ये आप अगर ब्राउजर में जाके हिट करोगे तो सीधा ये इमेज दिखने लगेगा। लोगो आईडी है, और सब्सक्राइबर्स जीरो मैंने बाय डिफॉल्ट सेट करा हुआ है, सब्सक्राइब चैनल्स ब्लैंक एरे,
और ये क्रिएटेड एट और ये अपडेटेड एट, बिल्कुल। और यही चीज़ मैं आपको जाकर के अगर डेटाबेस में दिखाऊं, तो मैं इसको अभी रीलोड करता हूँ। यहाँ पे कलेक्शन अभी आपको ऐड होकर के दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो क्लस्टर पे जाकर के कलेक्शन पे क्लिक करना, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे एक कलेक्शन यहाँ पे आपको ऐड हो गए होंगे। यूजर हमने नाम दिया था वहाँ पे, तो यूजर का प्लूरल यूजर्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये देखो यूजर्स। और इसके अंदर एक यूजर्स आपको यहाँ पे मस्त दिख रहा होगा, ये देख लो पूरा पूरा। और ये सब्सक्राइब चैनल्स में ये एक एरे है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बट ये पूरी पूरी बातें आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए, बहुत ही सुंदर। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। मान लो अगर ये ईमेल, जो कि पहले से इस ईमेल से एक अकाउंट बन चुका है, और आप चाहते हो कि इस ईमेल से कोई दूसरा अकाउंट ना बने। बातें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। ये ईमेल से अकाउंट आप दूसरा नहीं बनने देना चाहते हो। अभी तो जैसा कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो दूसरा अकाउंट बन भी जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि थोड़ी ना ये कुछ चेक वेक कर रहा है कि ऑलरेडी उस ईमेल से अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो ये हमें करना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो चीज अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस पूरे कहानी को मैं अभी कमेंट करता हूँ, पूरी बात आप ध्यान से सुनोगे। ये पूरा पूरा काम तब हो जब आने वाला ईमेल, जो ईमेल से अकाउंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उस ईमेल से कोई भी डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब ये हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम वो जो यूजर कलेक्शन है उसमें हम फाइंड कर रहे होंगे कि कोई ईमेल, हाँ ध्यान से सुनो, यूजर कलेक्शन में फाइंड करो वो सारे के सारे डेटा जिसका ईमेल मैच कर रहा होगा रिक्वेस्ट के बॉडी में जो ईमेल आ रहा होगा उससे। अब मैं यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ। हाँ, इस चीज को करने का वेट किया जा रहा होगा, और जो भी डेटा निकल के आएगा, मैंने कहा जो भी डेटा निकल के आएगा कॉन्स्ट यूजर्स में होगा, ठीक है बिल्कुल। तो अगर मान लो कि उस ईमेल से 5 डेटा होने हैं, तो पांचों डेटा जो है यूजर्स एरे में आना है, ये एरे होगा। ये क्या होगा, एरे। तो बेसिकली ये रिटर्न करने वाला है एक एरे। क्या रिटर्न करने वाला है, एक एरे, ठीक है बिल्कुल। तो यूजर कलेक्शन से फाइंड करो सारे के सारे डेटा जिसका ईमेल रिक्वेस्ट के बॉडी से, ईमेल रिक्वेस्ट के बॉडी में जो ईमेल होगा उससे मैच कर रहा होगा, तो सारे सारे डेटा निकाल करके यूजर्स कलेक्शन में आपको मिल जाना है, सॉरी यूजर्स एरे में आपको मिल जाना है। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना। यूजर्स एरे है, और अगर मान लो एक भी नहीं होगा उस ईमेल से मिलता हुआ डेटा, तो ये ब्लैंक एरे होगा। तो बस यही बात है, ब्लैंक एरे इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो ईमेल से कोई डेटा नहीं है, आप आगे जा सकते हो। तो मैं अब यहीं पे चेक करूंगा, इफ यदि यदि यूजर्स जो कि एक एरे है उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक भी डेटा उसमें प्रेजेंट अगर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ईमेल से ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है। तो इस केस में मैं यहीं से कहानी रिटर्न कर दूंगा, आगे जाने नहीं दूंगा। समझ रहे हो, रिटर्न कर दूंगा एक रिस्पॉन्स, आरईएस डॉट स्टेटस कोड 500 डॉट जेसन। और यहाँ पे मैं एरर की के साथ में मैं भेज दूंगा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। समझ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ करके बातें समझ में आ रहा होगा। तो यदि यूजर का लेंथ 0 से बड़ा हुआ, मतलब यूजर से एक एरे है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस एरे में सारे के सारे एलिमेंट मिलने, सारे के सारे डेटा मिलना है जिसका ईमेल मैच करा होगा रिक्वेस्ट के बॉडी से, रिक्वेस्ट के बॉडी के ईमेल से। अब अगर खाली मिला तो फिर ठीक है, तो फिर ये चलेगा ही नहीं, और जब ये नहीं चलेगा, ये पूरा पूरा अगर कोड नहीं चला, तो इसका मतलब हम आगे का कोड चला रहे होंगे तब। तो एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको अनकमेंट कर दो। बात यहाँ पे ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक चल जाएगा। मतलब अगर एक भी एलिमेंट अगर उस एरे में होगा तो ये चल जाएगा, और अगर ये चला तो कहानी यहीं से रिटर्न हो जाएगा। आगे का कोड वैसे भी नहीं चलना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ठीक है, तो चलो हम अभी इसको टेस्ट करते हैं, बस इसको सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं। तो मजे की बात यह है कि ये satya@gmail.com ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सेंड मारा मैंने, एंड अभी आप देखोगे कि तुरंत से आ गया ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ बिल्कुल। तो आपको ये ईमेल दूसरा डालना पड़ेगा, तब फिर आप आगे चले जाओगे। सत्या की जगह पे मैं करता हूँ SK, और ये मैं कर देता हूँ SK क्लासेस। ठीक है बिल्कुल। मतलब बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
लाइक ये मैंने चेंज करा है, और ये सब मैं वही से रहने देता हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, दूसरा इमेज ले लेता हूँ। तो लोगो की के साथ में फाइल, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पहले से मैंने कुछ ये ले रखा है, ठीक है बिल्कुल। अब मैं इसको सेंड मारता हूँ। तो अभी जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिक ईमेल हमने डाला हुआ है, इस ईमेल से लाइक कोई भी अकाउंट नहीं है। तो जितना देर लगेगा फाइल अपलोड होने में, उधर बैकएंड में टाइम लगेगा, है ना, और फिर उधर से चीज़ें आपको भेज देगा। तो मैं यहाँ पे अभी आ रहा हूँ। ओके, इस जगह पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स आ चुका है ना। तो सब कुछ मिल रहा है। चैनल नेम SK क्लासेस, SK@gmail.com, फलाना चलाना दिस दैट, सब कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो ना बढ़िया से। अगर मैं इसको यहाँ पे जा करके दिखाऊँ आपको, पहली बात इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा एक और। ठीक है, अब बढ़िया से देख लो। तो यहाँ पे अभी हमारा एक और अकाउंट, एक और यूजर ने अपना चैनल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, देख लो इसके क्लासेस मस्त, सारा चीज़ बढ़िया है, एक नंबर है। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अ, यहाँ पे मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। एक लोगो आपको और दिखेगा। ठीक है, इसके जस्ट ये में पहले से ही मैंने यहाँ पे कर रखा है, बट द थिंग इज किया रहा। ठीक है, ये वाला चीज़ था। अभी यार जैसा भी था बट यही है। आप देख सकते हो है ना, कि मैंने 2 बार अपलोड मारा था इसलिए 2 बार है। और इसका आप चेक करना चाहते हो तो ये देखो आईडी इमेज का, जी लास्ट में सी, ये देखो लो आईडी जी और सी। एक नंबर यार, मस्त। अभी हमारा जो साइनअप का प्रोसेस है, ये पूरा पूरा साइनअप का एकदम परफेक्ट कोड है। आप बढ़िया से देख सकते हो, ये साइनअप का पूरा परफेक्ट कोड है अभी। ठीक है, तो साइनअप का एपीआई जो है हमने क्या कर लिया, साइनअप का एपीआई पूरा पूरा हमने रेडी कर लिया। अगर आप देखना चाहो, मैं इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, शायद आपके लिए बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट हाँ यार ठीक है। देन कैच से करते तो और ज़्यादा ये कोड लंबा दिख रहा होता, क्योंकि उसमें देन कैच बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, हर देन के लिए कैच, हर देन के लिए कैच। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही कैच में सब निपट जा रहा है। बात यही है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही सुंदर, वेल एक नंबर फर्स्ट क्लास। चलो अब हमें लॉग इन पे काम करना है।